Yeah, hello, good evening, everyone. Myself Pawan Jain, and I am senior research analyst at Stockage. Hope my screen is visible to you and my voice is clear. Today we will cover four things, four features from Stockage: market breadth, sector rotation, FNO zone, and sector analytics. Okay. So after every feature, we will take few questions and then move to the next feature. Okay. So let's start with market breadth. Okay, so this is market breadth and how we can use it, और इसको यूज करके हम लोग को मार्केट के बारे में क्या पता चल सकता है. सो इन मार्केट ब्रेथ ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर ऑल द इंडाइसेस आर देयर and these are the criterias that are fulfilled by these indices. Okay, and by clicking here एक एक इंडाइसेस के अंदर जाके हम लोग उसका डे बाय डे जो ब्रेथ है वो देख सकते हैं. तो निफ्टी में क्लिक करके हम पता कर सकते हैं कि सिर्फ 48% स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 दैट आर RS पॉजिटिव, 68% स्टॉक्स दोज आर ट्रेडिंग अबव SMA 20, 50 के ऊपर 82%, 94 98%, 100 एंड 200 SMA के ऊपर है. और अगर स्क्रॉल डाउन करें वी कैन क्लियरली सी कि नहीं, जो RS पॉजिटिव स्टॉक्स थे या SMA 20 के ऊपर, द नंबर इज स्लोली गोइंग डाउन. दो द निफ्टी इज हिटिंग ऑल टाइम हाई, बट ये डेटा हम लोग को कुछ और ही दिखा रहा है कि नहीं, पार्टिसिपेशन उतना ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं है. एंड इफ यू वांट टू सी द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द मार्केट, we can also check Nifty 500, that what is happening in Nifty 500. Same picture we can also see in Nifty 500, that the number is not that encouraging. तो ऐसे सिचुएशन पे थोड़ा हम लोग को कॉशियस रहना ज़्यादा बेटर होगा. कि बहुत टाइम क्या होता है कि नहीं, निफ्टी में जब रैली होता है, ब्रॉड बेस्ड रैली होता है, ऑल द स्टॉक्स आर मूविंग ऑन द हायर साइड, बस दिस टाइम स्टॉक्स उतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो कहाँ कहाँ पे हम लोग को कॉशियस रहना चाहिए ऑन द, दीज आर द रेट इंडाइसेस जहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है स्मॉल कैप में. ओके. नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो. यहाँ पे भी 1 year, 6 month, 3 month एंड 1 month का वी कैन चेक द डेटा. जस्ट क्लिक हेयर एंड सी कि जो लो जोन पे स्टॉक्स है, सिर्फ दो स्टॉक्स है लो जोन पे. तो ये भी एक कॉन्टेरियन व्यू हम लोग को दिखाता है दैट इन लो जोन ओनली टू स्टॉक्स आर इन लो जोन फ्रॉम निफ्टी 50. तो निफ्टी में बोल सकते हैं कि नहीं, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, तो शायद निफ्टी थोड़ा पुल बैक करे या साइडवेज जाए यहाँ से. ऑल्सो वी कैन चेक फ्रॉम निफ्टी 500 ऑल्सो, सी द नंबर इज स्लोली इंक्रीजिंग. जो 67 75 तक आ गए थे, तो इन लो जोन में धीरे धीरे स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं. ओके. और हाई जोन के जो स्टॉक्स है वो भी कम हो गए. एंड द लास्ट इज एडवांस एंड डिक्लाइन. ऑन डेली एंड मंथली बेसिस हम लोग ये चेक कर सकते हैं that how many stocks that close in green or red in Nifty 50, 500, Nifty Bank. See, in Nifty Bank, out of 12, 8 stocks that are closed in red. Okay. So market breadth से निफ्टी का एक अंडरटोन, निफ्टी का एक मार्केट का एक सेंस हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं, मार्केट अभी कैसा बिहेव कर रहा है. राइट. So this is basically market breadth. By using this, we can understand overall picture of the market. So let's take few questions, then we will go to FNO zone. All of you can type your question if there is any question. A few example, by clicking here you can clearly see the number is going down. अब स्टॉक्स के बारे में वो हम लोग फिर सेक्टर पे जाएंगे कि which sector is doing good. पवन आप थोड़ा सा लाउडर बात कीजिए ना Yeah, for few examples of the stocks, we will cover this in sector analytics part and sector rotation part. Okay. Wait for stock selection. This is market breadth. This is basically how indices are moving. These can help us. For stocks, we will cover in sector rotation, right?
Okay, now let's take the next feature, that is FNO zone. In FNO zone, on the left side, there are all the stocks. Those are from FNO list. Only FNO stocks are there. This is OI trend, spot price, cumulative OI, and volume and delivery. वॉल्यूम एंड डिलीवरी मीन्स लास्ट 5 दिन का जो वॉल्यूम था उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ, एंड द लोअर पार्ट इज डिलीवरी, लास्ट 5 दिन का जो एवरेज डिलीवरी है उसका कितना टाइम्स डिलीवरी हुआ था. एंड वी कैन ऑल्सो फिल्टर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट. ओके, सो एक बार एग्रेसिव न्यू लॉन्ग में देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है. एंड आवर फोकस शुड बी ऑन दो स्टॉक्स जहां पे डिलीवरी वॉल्यूम हायर हुआ था. ओके, सो सेल इज देयर, राइट. टाटा कम्युनिकेशन में देखो कि नहीं, बहुत अच्छा वॉल्यूम और डिलीवरी हुआ था. Once we get the data, once we filter the stocks, our next step should be look at the chart, how the chart is behaving. अगर price action हमारे favor में, if price action in our favor, then only we will trade. Okay, so after getting the names Tata Communication, let's move to trading view and check how the stock is behaving on charts. See, यस्टरडे, ये डेटा भी कल का ही है, ऑन 25 सितंबर का, बिकॉज आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ. ओके, सो ऑन 25 सितंबर हम लोग के पास डेटा था कि नहीं, एक एग्रेसिव न्यू लॉन्ग क्रिएट हुआ है इन टाटा कम्युनिकेशन, और वो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दे दिया विथ हायर वॉल्यूम. ओके, सो आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 1% मूव हुआ. तो इस स्टॉक पे हम लोग को एग्रेसिव या हम लोग को बुलिश ट्रेड ही लेना है, दैट वी कैन डिसाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फीचर एंड बाय यूजिंग द चार्ट्स. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक सेल, हाउ सेल इज बिहेविंग. सो सी, सेल ने भी जस्ट एक ये नेकलाइन उसने ब्रेक किया. It has already given a breakout. Okay, now the data is strong, so these are the stocks we can trade on the longer side, जिसपे हम लोग bullish play कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शंस. ऑप्शंस में क्या है कि नहीं, दिस इज पीसीआर, चेंज ऑफ पीसीआर फ्रॉम द प्रीवियस डे, 1 डे का चेंज किया था. पीसीआर इज बेसिकली पुट कॉल रेशियो, पुट बाय कॉल, स्पॉट प्राइस एंड चेंज. ओके, तो पीसीआर कैसे हम लोग को हेल्प करता है, हाउ पीसीआर कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स. जस्ट क्लिक हेयर और आप देखिए कि पीसीआर का ट्रेंड क्या हो रहा है. इफ द पीसीआर ट्रेंड इज गोइंग ऑन द अपर साइड, एंड जस्ट फोकस हेयर कि जहाँ पे 0.88 पीसीआर था, दैट टाइम्स कॉल राइटिंग ज्यादा थे और पुट राइटिंग कम थे. जब भी ये चेंज हुआ फ्रॉम दैट डे, पुट राइटिंग बढ़ गया, दैट मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि एक पॉजिटिव साइन है. तो जितना ज्यादा पुट राइटिंग होगा कि प्रोबेबिलिटी है कि दैट स्टॉक माइट मूव ऑन द हायर साइड. तो जब से ये डेटा और स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ, ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, तो एक बार 20 सितंबर से देखते हैं कि बॉस ने कैसा बिहेव किया, और आज भी इसका डेटा स्ट्रांग है. सी, ये था 20 सितंबर का कैंडल, एंड वी गॉट दैट डेटा दैट स्टॉक इज गोइंग ऑन द अपर साइड, प्लस पीसीआर डेटा इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. सो इस पे जब भी ब्रेकआउट आएगा या बुलिश ट्रेड आएगा, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग सेटअप, वी विल ट्रेड ऑन द हायर साइड. और एक बार फ्यूचर्स भी देख लेते हैं कि फ्यूचर्स में भी देखिए 20 सितंबर को यहाँ पे एग्रेसिव न्यू लॉन्ग था. सो आई गेट टू डेटास. नंबर वन इज एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हैज हैपेंड ऑन 20 सितंबर, प्लस द पीसीआर इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. तो डेटा के साथ में जब प्राइस एक्शन भी मेरे फेवर में था, देन आई विल ट्रेड दिस. ओके,
So this is basically derivative analytics. By using these data, we can filter out our stocks and keep them in our watch list to trade. Okay. So let's take few questions. No, we cannot blind go and buy using this data. This data can help us to identify, to filter stocks. After filtering the stocks, keep them on your watch list. एंड लाइव मार्केट में देखिए, जब भी उन स्टॉक्स में आपके ट्रेडिंग सेटअप पे वो स्टॉक्स आएंगे, देन यू कैन ट्रेड ओनली बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. ओके, दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, टू फिल्टर द स्टॉक्स. कौन से स्टॉक्स पे कहाँ फोकस करना. बॉस का डेटा जो स्ट्रांग है, इस पे पता चल रहा है कि नहीं, डेटा इज स्ट्रांग, दैट मीन्स इस पे बुलिश ट्रेड लेंगे. अगर वीकनेस दिखाए तो शॉर्ट नहीं जाएंगे, बिकॉज द डेटा इज स्ट्रांग. ओके. Why increasing PCR is bullish view? Because अगर पुट राइटिंग ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि जो बिगर हैंड्स है, पुट अगर ज्यादा राइट कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे ना कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए. अगर नीचे होगा तो पुट का प्राइस बढ़ जाएगा, और उन्होंने जो शॉर्ट किया उस पर तो लॉस होगा उनको. अगर हायर प्राइस पे पुट शॉर्ट हो रहा है, मीन्स प्राइस भी ऊपर जा रहा है, और उनका शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे पुट राइटिंग. वो एज ए सपोर्ट काम करता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्टर रोटेशन. नॉर्मली पीसीआर कितना हो जाए, अगर पीसीआर 1 के ऊपर है, दैट मीन्स पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू कॉल्स. ओके. विच स्ट्राइक टू चूज, ये स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. स्टॉक कौन से प्राइस पे, आप एट द मनी, इन द मनी, कुछ भी चूज कर सकते हो. अगर आप एफएनओ कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट ही उसको प्ले करोगे, तब आप स्टॉक प्राइस को ही देखोगे. ओके. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेक्टर रोटेशन पार्ट. तो सेक्टर रोटेशन पे देयर आर two levels, level 1 and level 2. In level 1, we can see which are the sectors are performing good. These are on the upper side. These are the criterias that are fulfilled by the stocks within that particular sector. And we can also find out कि कौन से सेक्टर पे the delivery and volume was higher. And one more is VWAP, volume weighted average price. अगर आपको बुलिशनेस देखना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. डाउन वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट फॉर द वीकनेस, कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम these particular index, these particular sectors are moving above VWAP. So डिलीवरीज के बेसिस पे भी we can see कि इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट देयर आर 129 स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स था, और डिलीवरी भी 2x था. बाय क्लिकिंग हेयर वी कैन ऑल्सो चेक विच आर द स्टॉक्स दैट, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम और डिलीवरी था इन फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो यस्टरडे सारेगामा विटनेस वेरी गुड डिलीवरी, ऑलमोस्ट 12x का डिलीवरी हुआ था. टिप्स में बहुत अच्छा डिलीवरी हुआ था. ओके. सो दीज आर द स्टॉक्स दैट शुड बी इन आवर रडार, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, डिलीवरी भी काफी अच्छा हुआ, उसके साथ प्राइस भी ऊपर गया. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द ब्रेथ. ये मार्केट सेक्टर्स का ब्रेथ आपको दिखा रहा है कि नहीं. डायमंड एंड ज्वेलरी स्ट्रॉन्ग, अल्कोहल, रेटिंग, टेलीकॉम. ओके. FMCG, these are the sector that are strong. Now let's move to level 2, कि डायमंड ज्वेलरी में बाय क्लिकिंग हेयर वी कैन सी कि कौन सा इंडस्ट्री, डायमंड ज्वेलरी का इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहा है. अब देखते हैं कि ब्रेथ उसका कब से स्ट्रांग है. तो फ्रॉम 5 सितंबर इसका ब्रेथ काफी स्ट्रांग है. अब स्ट्रांग सेक्टर हम लोग को मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच आर द स्टॉक्स दैट आर डूइंग गुड
For that, we have go to technicals. So these are the levels that we can check technically. Okay, so weekly high, monthly high, 52-week high, all-time high, all the things are there. SMA, EMA, pivot, Bollinger Band, any of these things you can use according to your trading style. Okay, this is EMA, 5, 20, 50, 100 and 200 EMA is there. So basically, if any stock that is trading above all the EMAs, that means वहाँ पे थोड़ा strength है, वहाँ पे power दिखा रहा है stock, right? So strong sector, उसके बाद strong stocks that are trading above all the moving averages, तो वहाँ पे हम लोग focus रखेंगे. We can see that PC Jeweler, right? Senco Gold, DP Abhushan, these are the stocks that are trading above all the moving averages, and these stocks are under a very strong sector, that is diamond and jewelry. अब ये डेटा मिल गया, स्टॉक मिल गया. नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट एंड सी हाउ स्टॉक्स आर बिहेविंग. डीपी आभूषण का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने कुछ दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और एक रेंज में है. और यहाँ पे देखते हैं कि यस, ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर 10, 20, 50 इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेज. तो इसका ट्रेंड भी अप है. नाउ एक साइडवेज जोन में जा रहा है, सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग. तो ये स्टॉक हम लोग के रडार पे रहना चाहिए. जब भी इस पे ब्रेकआउट आए, फ्रेश ब्रेकआउट आए, तो वी कैन ट्रेड दिस ऑन हायर साइड. ओके, नेक्स्ट let's take one more example, that is PC Jewelers. सी पीसी ज्वेलर्स ने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया 2 दिन पहले, एंड द स्टॉक इज डूइंग गुड. टुडे इट आल्सो मूव्ड ऑलमोस्ट 5%, राइट. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और सेक्टर देखते हैं. लेट्स टेक टेलीकॉम. तो टेलीकॉम सेक्टर में जब क्लिक करते हैं, लेवल 2 इसका एनालिसिस करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट दैट इज नॉट डूइंग गुड. Telecom infra and telecom service provider, these two industries are doing good. So telecommunication services में देखते हैं which are the stocks are there. तो same way एक बार breadth इसका पता चल गया कि नहीं, breadth is strong. Now go to technicals, go to EMA and find out which are the stocks that are trading above all the EMAs. So Bharti is there, right? Tata Communication is there. तो भारती और टाटा कम्युनिकेशन को देखते हैं कि कैसा हो रहा है. सी भारती ने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था few days back, and today also closed above all-time high. And one more stock was Tata Communication. सिमिलरली टाटा कम्युनिकेशन में भी कल एक ब्रेकआउट आया और आज भी एक फॉलो बाइंग था उस स्टॉक में, राइट. सो दीज आर द स्टॉक्स जो हम लोग के रडार पे रहने चाहिए, हम लोग के वॉच लिस्ट पे रहने चाहिए, बिकॉज द सेक्टर एंड द स्टॉक्स आर डूइंग वेरी गुड. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दीज आर द सेक्टर्स: शिप बिल्डिंग, एब्रेसिव्स, ओके, लॉजिस्टिक, गैस ट्रांसमिशन, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हॉस्पिटैलिटी. तो ये सेक्टर्स है जहां पे अभी तक स्ट्रेंथ नहीं आया, यहाँ पे अभी तक स्ट्रेंथ नहीं है. सो आवर फोकस शुड बी ऑन दी स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ है, जिस सेक्टर में स्ट्रेंथ है. ओके, और ये स्टॉक्स को या इस सेक्टर्स को हम लोग को अवॉइड करना है बाइंग के लिए, बिकॉज अभी तक इनमें स्ट्रेंथ आया नहीं है, वीकनेस है अभी. जब स्ट्रेंथ आएगा तब उनमें देखेंगे, right? So this is basically sector rotation. Let's take few questions, then we can move ahead. Can we play contra call? We can play contra call whenever the bearish sectors or the sectors that are not doing good, right? We can see shipbuilding. यहाँ पे जब reversal का sign आएगा, then we can play. Not now. Okay. Yeah, FMCG is also doing good.
Yeah, this will update on daily basis, sir. ये डेली चेंज होता रहेगा आपका. Day by day you can check the breadth of these sectors. When can we short currently, sir? In futures पे, for futures we have to find out जहाँ पे aggressive short है वो आप FNO जोन में जाइए. ओके, यूज दिस फीचर. जैसे डावर में एग्रेसिव न्यू शॉर्ट हुआ तो जस्ट गो टू फिल्टर एंड फिल्टर एग्रेसिव न्यू शॉर्ट और एग्रेसिव शॉर्ट एंड फोकस ऑन दी स्टॉक्स. इनमें जब भी वीकनेस आएगा तब आप डेटा के साथ में देख के यू कैन गो शॉर्ट. ओके. Which are the stocks in miscellaneous? For miscellaneous, just go to miscellaneous and you will find the stocks. These are the list of stocks that are in miscellaneous. Okay. अगर स्टॉक्स के नाम देखें, जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड यू विल गेट ऑल द स्टॉक्स. राइट. Yes, Santosh sir, please you can write your question. How to identify when strength is coming? When strength is coming, that means the breadth of that particular sector will keep on increasing. जब उसका स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेथ ऊपर की तरफ जा रहा है, that means the sector is started showing strength. In that particular time, we have to focus on that particular sector and which are the stocks that are doing good from that particular sector, right? Okay, thank you. So now let's move to the last feature, that is sector analytics. So in sector analytics, there are two things, results and shareholding. So अभी तक जो भी फीचर हम लोग कवर कर रहे थे, सेक्टर रोटेशन, मार्केट रेट, दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स. तो फंडामेंटली कौन सा फीचर हम लोग को यूजफुल हो सकता है? तो इन सेक्टर एनालिटिक्स results are there. We can find out strong sector on the basis of fundamentals की क्वार्टरली, एनुअली सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और पैड ग्रोथ कौन से सेक्टर ने सबसे ज्यादा दिखाया. राइट. सो इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वी कैन क्लियरली सी द क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ was क्यू ऑन क्यू 10% का था एंड 38% का YOY ग्रोथ था. राइट. और एनुअली भी अगर देखें तो 38% का ग्रोथ था शिप बिल्डिंग में. ओके. एंड बैंकिंग में 27% का था. और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एबिटा लेवल. इन एबिटा ऑल्सो द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 8% का मार्जिन एक्सपेंड हुआ. क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% का एबिटा ग्रोथ था एंड ईयर ऑन ईयर 62% ग्रोथ वॉज देयर. ओके. और लास्टली वी कैन ऑल्सो चेक द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ दैट एंटायर सेक्टर, दैट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल. सो कंज्यूमर ड्यूरेबल में 5% का पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ इंटायर सेक्टर का. 31% ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट ग्रोथ था एंड 83% वाईओवाई ग्रोथ था. सो एक बार ये सेक्टर मेरे को मिल गया दैट द एंटायर सेक्टर इज डूइंग गुड. नाउ अगर यहाँ पे करेंट पीरियड ओनली पे क्लिक करेंगे तो जो भी जून क्वार्टर तक जो रिजल्ट आया था स्टॉक्स का उनका ही स्टॉक आएगा. ओके. सो द एंटायर सेक्टर इज परफॉर्मिंग. तो इंडेक्स सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया ये आपको एकदम यहाँ पे मिल जाएगा, मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर. बट विच आर द स्टॉक्स दैट आर परफॉर्मिंग बेटर देन द इंटायर सेक्टर? we can see the Dixon, Voltas, these are doing better than the entire sector because यहाँ पे
क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो मोर देन द इंटायर सेक्टर है. सो डिक्सन, वोल्टास, राइट, एंड Whirlpool, Crompton Greaves, PGIL. So these are the stocks that should be in our radar. और जब भी ये सेक्टर के साथ में सेक्टर रोटेशन पे जाके अगर देखेंगे कि नहीं इस सेक्टर पे टेक्निकली भी स्ट्रेंथ आ रहा है, तो मेरे को और ज्यादा कन्विक्शन होगा, बिकॉज द entire sector has done well fundamentally also, because इनका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ भी अच्छा था, उसके साथ टेक्निकली भी ये सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है. सो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का एक कॉम्बिनेशन होगा जो कि हम लोग को और ज्यादा कन्विक्शन देगा टू पिक स्टॉक्स. ओके, एंड द लास्टली शेयर होल्डिंग बेसिस कि प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई. ओके, by sorting these filters we can also check which are the sector जहाँ पे FII DII का होल्डिंग का क्या पैटर्न है. ओके, we can see in trading DIIs are slowly increasing their stake, and in trading which are the stocks जहाँ पे DII का होल्डिंग बढ़ा है. So these are the stocks that you can check. Also we can check कहाँ पे FII का होल्डिंग्स. In reality, see, in reality, slowly, FIs are also increasing their stake. So, इसी तरीके से, on the basis of results and shareholding, we can find strong sectors और strong stocks. और shareholding के basis पे हम लोग पिक कर सकते हैं कि कहाँ पे FII, प्रोमोटर और DII का स्टेक धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ओके, so this is basically sector analytics. Let's take few questions. Okay. Now I will conclude my session. या आप बेरिश मार्केट में भी, रश्मि मैम, यू कैन ऑल्सो यूज दिस फीचर कि बेरिश मार्केट में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेरिशनेस है या सबसे ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है. एंड सेक्टर एनालिटिक्स में यू कैन फाइंड आउट विच सेक्टर परफॉर्म्ड बैडली, कहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं था, पैड ग्रोथ नहीं था, एबिटा ग्रोथ भी बहुत खराब था. सो वीक सेक्टर टेक्निकली प्लस वीक सेक्टर जहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे, उन सेक्टर्स को फोकस करके यू कैन गो शॉर्ट ऑल्सो. व्हाट अबाउट एग्जिट स्ट्रेटेजी? एग्जिट स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप कि आप एग्जिट के लिए, जब इन टाइम ऑफ एंट्री आप एग्जिट के लिए क्या कर सकते हो, स्विंग लो या और भी कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स आप यूज करते हो. ओके, या संतोष सर, जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन, देन आई विल कवर योर क्वेश्चन. What's going on? Okay, please write down your question so I can address one, two more questions. Then I will conclude my session. Santosh is asking, give me one example. One example of what? Which sector is rooting from bottom to top? For this, you have to focus on sectors जहाँ पे market sector का breadth slowly slowly ऊपर की तरफ जा रहा है, संतोष सर. You can focus on that particular sector. Okay. आपको रोज चेक करना होगा कि इन सेक्टर रोटेशन विच आर द सेक्टर्स जहाँ पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है. सो लेट्स टेक टेलीकॉम. ओके, यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे डेटा फ्रॉम 20 सितंबर इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ. ओके, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या हुआ कि यहाँ से फिर देखिए जो डेटा 84-83% था, धीरे धीरे स्लोली स्लोली द डेटा इज
डूइंग गुड फ्रॉम 82 टू 86। तो जहाँ पे डेटा स्लोली स्लोली इंप्रूव हो रहा है वहाँ पे हम लोग को फोकस करना है, राइट। ओके, थैंक यू। So thank you everyone. This is from my side. Now Raju sir will take the next things. Raju sir, are you there? He is joining, Pawan. In that case, if you can just take few more questions. Yeah, I will take few more questions. कौन सा स्टॉक ओवर जो बॉट जोन में है? कलोल सर, कौन सा स्टॉक या सेक्टर ओवरबॉट जोन में है, उसके लिए आप रिवर्सल का वेट करो। जब भी उसका मार्केट ब्रेथ एक इंडिकेटर है, वो हम लोग को दिखा देगा कि नहीं अभी स्टॉक में या सेक्टर में धीरे धीरे वीकनेस आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसका ब्रेथ स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आएगा, राइट। तब हम सोच सकते हैं कि नहीं उसमें धीरे धीरे वीकनेस हो रहा है। एक बार डेटा को प्रूफ करने दीजिए, ओके, देन वी कैन से। पहले एजम्पशंस में जाना सही नहीं है। SMA 2086 means that means 86% stocks from that particular sector are trading above SMA means simple moving average 20 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर 86% स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर अभी ट्रेड कर रहे हैं। ओके विनीत सर। रश्मि मैम, बेरिश मार्केट में बाई नहीं कर सकते गुड स्टॉक्स? यस मैम, यू कैन ऑल्सो बाई गुड स्टॉक्स इन बेरिश मार्केट, बट स्टॉक गिरने के बाद एक बेस बनाने दीजिए। उसके बाद जब रिवर्सल सिग्नल आएगा तभी बाई करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि बॉटम कहाँ पे है। एक बार बेस बन जाए, बॉटम बन जाए, उसके बाद जब रिवर्सल सिग्नल आएगा या एक स्ट्रेंथ दिखाएगा स्टॉक, तो स्ट्रेंथ में बाई करिए। नीचे का कुछ पोर्शन छोड़ दीजिए, 5-10%, 15% मिस हो गया कोई बात नहीं, बट स्टॉक गिरता रहे उस टाइम नहीं बाई करना है। गिर के बेस बनाता है, एक रिवर्सल सिग्नल देता है, देन ओनली वी कैन ऐड stocks in bearish market also. How do I get a reversal signal? For reversal signal sir, you can follow price action कि स्टॉक कोई एक स्विंग हाई को ब्रेक करेगा या कोई एक SMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होगा, ब्रेक फिर पॉजिटिव होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो देयर आर सो मेनी सिग्नल्स आर देयर। VWAP एक इंडिकेटर है, लाइक एनी अदर इंडिकेटर, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो उस जो इंडिकेटर के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो डिफाइन करता है। अगर ज्यादा स्टॉक्स उसके ऊपर है दैट मीन्स वो सेक्टर स्ट्रांग है। SMA 2086, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। SMA 20 और उसके ऊपर 86% मीन्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें SMA 20 के ऊपर 80% स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर। सपोज IT में SMA 21 और वहां पे बॉक्स में 86 दिखा रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम IT सेक्टर उसमें जितने सारे स्टॉक्स है, सपोज अगर 100 स्टॉक वहां पे है, तो 86 स्टॉक्स SMA 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो 20 है उसके ऊपर 86% स्टॉक्स फ्रॉम 100 स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं अभी। या Swati, let me know if Raju has joined or not. Hello. Hello. How are you? Am I joining? Okay, Raju sir.
अरे सर Okay, thank you everyone. So now I will conclude my session and Raju sir will take. हाँ आप करिए। Okay. Okay sir. आप स्टार्ट करते हो राजू सर। अच्छा मैं स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ आप स्टार्ट कर दो। चलिए ठीक है, आवाज ठीक है पवन भैया? हाँ क्लियर है, साउंड क्लियर है, वीडियो भी ठीक है। हेलो साकिब, थैंक यू थैंक यू। एक मिनट में स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। हेलो एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस, वाई मत किया कि जैसे वाई से डबल मीनिंग हो जाता है ना। चलिए थैंक यू एवरीवन। सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा? यस, क्लीन एंड क्लीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू। तो आज का मैक्सिमम लोग नए हैं या कुछ है जो रिपीटेड भी है? तो कुछ नया करने का, यानी नया सोचूंगा, नया बताने की कोशिश करूंगा, या एकदम फ्रेशर है जो फर्स्ट टाइम मेरा वेबिनार यूज यानी वेबिनार में आए हैं? टॉपिक क्या है आज राजू सर? सर आज का टॉपिक तो स्ट्रेटेजीज है। आप स्ट्रेटेजीज को यूज करके, आर यू फ्रॉम बंगाल? हाँ यस सर। जी गोविंदा जी, मैं बंगाल से हूँ, मेरा बंगाल में रहता हूँ। रिपीट करवा रहा हूँ ओल्ड में। चलिए रिपीटेड है, ठीक है। फ्रेशर्स है, रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत लोग फ्रेशर है, बहुत लोग रिपीटेड है, तो मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा बेसिक्स भी रखूं, थोड़ा एडवांस वर्जन भी, या थोड़ा कुछ नया बताने की भी कोशिश करूं, नई स्टोरी। ऐसे में ये मैं डिफरेंशियल बताऊंगा जब चलिए कंटिन्यू होगा तो बताऊंगा। थैंक यू थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है, जी आज का जो टॉपिक है इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजीज, कि हाउ वी कैन यूज द स्ट्रेटेजी, और हाउ यानी कैसे हम लोग इसको यूज करके टू इंक्रीज आवर आउटपुट। हम लोग कैसे अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम लोग ऐसे स्टॉक्स को लेने से बच सकते हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है। तो आज का जो वेबिनार का जो मेन पर्पस है, द पर्पस बिहाइंड दिस वेबिनार, की हम लोग ट्राई करेंगे कि एक आपका ओवरऑल पिक्चर को समझ पाए कि जो हमारा इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज है स्टॉकेज का, उसको हम लोग किस तरह बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरह इसका बेटर तरीके से यूज किया जा सकता है, और कैसे हम लोग किस पे ट्रेड लेना और किस पे ट्रेड लेने से बचना है। सो पहले तो आप लोग ये समझिए, जो न्यू वन है, जो पुराने उनको याद होगा, मैंने बार बार बोला कि स्टॉकेज का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है, इट इज नॉट ए रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट ए रिकमेंडेशन। आप हम लोग यहाँ कोई किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं करते। ये एक सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा आपका स्कैन है। इसको बहुत सिंपली आप लोग समझ लीजिए, एक स्कैन है जिसका यूज हम लोग स्टॉक को फिल्टर करने के लिए करता है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस वर्ड को पहली बार सुना होगा, एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो लोग फिल्टरिंग को समझते होंगे। फिल्टरिंग इन द स्टॉक, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉक इन द बीएससी, एनएससी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में। सो ठीक है विनय जी, इसका रिप्लाई में मैं दूंगा, इसका रिप्लाई में बात करेंगे। तो बैक टू द टॉपिक। तो ये है हम लोग का पर्पस कि हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी को, पहले ये समझ ले कि स्ट्रैटेजी इज नॉट ए रिकमेंडेशन। जो विनीत जी का क्वेश्चन है, मैं उसी को पॉइंट आउट करता हूँ कि विनीत जी, ये कोई रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म नहीं है।
इट इज अ सिंपल एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म, और ये एक तरह का फिल्टर है, स्कैन है, स्कैन। आप, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैन, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैन जो इनबिल्ट स्ट्रेटेजी है। इसका मेन जो पर्पस है टू गिव यू ए बेसिक आइडिया कि कल कौन सा स्टॉक अच्छा कर सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल से इसका जो ऑब्जेक्ट है कि कल कौन सा स्टॉक बेटर कर सकता है, करेगा ये नहीं बोल रहा हूँ, कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स, मेनली ऑन टेक्निकल्स। तो हम लोग चलते हैं इसको, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजीज की तरफ, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी से पहले मेरा 5 थंब रूल बता देता हूँ, जो मैं 8 साल 9 साल में सीखा हूँ, जो मैं मानता हूँ कि अगर इसको अगर किया जाए तो इस बहुत बेटर है, इससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द आपका आपका एंट्री, आप एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एंट्री को समझना होगा, एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे एंट्री करते हो, कैसे आप उसको कंटिन्यूशन करते हो, क्या आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी है, क्या आपका एसएल है, और क्या आपका आरआर है, आप कैसे आरआर को देखते हो, समझते हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज अपने क्लास के तरफ। फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन ही किया हुआ है सर, सुधीर जी, फुल स्क्रीन आपके साइड से प्रॉब्लम, मेरा तो फुल स्क्रीन ही किया हुआ है। आरआर मीन्स इज द रिस्क टू रिवॉर्ड, कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रिस्क लेते हो, या 1 रुपया रिस्क लेकर आप कितना कमा सकते हो। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का डिफरेंट है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा एक अच्छा आरआर मेंटेन करता है, एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर के प्रॉब्लम ही यही है कि वो आरआर को समझता ही नहीं और आरआर पे फोकस भी नहीं करता। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यू नो एनी सॉफ्टवेयर सर, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, बिलाल जी आपका सारा क्वेरी आप आफ्टर जब मैं एंड करता हूँ आप पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। एल्गो बेस जिसको जो क्वेरी है सब कुछ मैं अटेंड करता हूँ। सो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस करके बैठिए, स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, ये भी एक तरह का एल्गो ही है, आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बिल्कुल, मैं आपको एंड पे आपको बताऊंगा कि आप एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब इस पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट, या 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर की आप ये कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स है। तो फर्स्ट वन इज द इंटरडे ट्रेडर, और जिसको वन डे ट्रेडर भी कहते हैं। वन डे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो 9:15 में एंटर करते हैं, 3:30 से पहले एग्जिट कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडर मतलब जो स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसमें बीटीएसटी ट्रेड भी आ सकता है। बहुत लोग बीटीएसटी ट्रेड को इंट्राडे भी समझते हैं, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है, तो हम लोग उस तरह नहीं बाजते, कंफ्यूज नहीं होता, हम सिंपल रखते हैं कि एक ट्रेडर जो एक दिन में एंटर करता है, जिसके डिमेंड में अकाउंट नहीं जाता, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करता है, उसको हम लोग वन डे ट्रेडर कहते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग करता है, जो मतलब अपने डिमेंड में स्टॉक को लेता है और फिर अगले दिन या 10 दिन 20 दिन विद इन 30 डेज अगर बेचता है, उसको स्विंग ट्रेडर कहते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर ऐसे ट्रेडर है जो 30 दिन से लेकर 90 दिन का एक पोजीशन बनाते हैं, एक अच्छा खासा टाइम होल्ड करते हैं स्टॉक को, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर्स है। ये क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं अपने हम लोग इस पे। जैसे कि हम लोग मानते हैं मार्केट पे 2 तरह का ही ट्रेड होता है, एक बुल एक बेयर। या तो आप बाई कम पे बाई करके ज्यादा पे बेचोगे, आइदर यू बाय एट अ लोअर प्राइस एंड सेल एट अ हायर प्राइस, और या तो आप सेल एट अ हायर प्राइस एंड बाय एट अ लोअर प्राइस। अब ये डिफरेंट है कि आप कौन सा स्टेप आगे करते हो। यही ट्रेड है कि आप कम में खरीद के ज्यादा बेचोगे, या ज्यादा में बेच के कम में खरीदोगे, यही ट्रेड है। बस फर्क इतना है कि बुलिस जो होता है, जो बुल होता है, वो पहले बाई करते हैं, सेकंड में सेल, और जो बेयर होते हैं वो पहले सेल करते हैं देन बाई करते हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक है, अब आते हैं वन डे बुल स्ट्रेटेजीज की तरफ। ठीक है, देखिए जैसे कि इस पे आप लोग पहले ही एक चीज नोटिस कर लीजिए, जो फर्स्ट टाइमर है या जिनको बहुत कम हुआ है मार्केट में एक्सपीरियंस, अभी नए नए आए हैं, यहाँ पर मेजर स्टॉक्स ही दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको भी इंट्राडे ट्रेड मेजर स्टॉक्स पे ही करने हैं। तो ये पहली लर्निंग आप लोगों के लिए है कि इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर, प्लीज आप ऑलवेज इंट्राडे ट्रेड मेजर स्टॉक्स पे ही कीजिए। ठीक है, तो आप मेजर स्टॉक्स पे कीजिएगा। मेजर स्टॉक्स में आपका फायदा ये है कि आप मेजर स्टॉक्स में करेंगे तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी, आपको प्राइस का जो ट्रांसपेरेंसी वो बहुत क्लियर होता है, बहुत ज्यादा फार नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। बाइंग एंड सेलिंग रेट पे बिट रेट्स एंड बिट प्राइस एंड आस्क प्राइस पे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते। तो ये मेजर स्टॉक का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता।
बिल्कुल इंट्राडे ट्रेड में 90% लोग लूज करते हैं मनी। व्हाई? देयर इज अ रीजन व्हाई। आप देखिए बिलाल जी का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक लाइन है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं समझता, लाइन है कि सेबी बोलती है 90% लोग लूज करते हैं और 10% लोग विन करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। क्यों 90% लूज करते हैं इस पे ना फोकस करके हमें फोकस उस पे करना चाहिए कैसे 10% लोग प्रॉफिट बनाते हैं, और कैसे। यही तो एक डिफरेंट है जो स्टॉकेज आपको देता है सर। स्टॉकेज आपको यही एक क्लियर कंसेप्ट देता है कि आपको नेगेटिव चीज को नहीं समझना 90%, आपको ये समझना कि कैसे आप उस 10% में आ सकते हो, आप कैसे इंटरडे में प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो बिलाल जी आप प्लीज इस सेशन को पूरा करिए, एंड होपफुली मुझे पूरा बिलीव है कि आप एंड पे जाके सेटिस्फाई ही होंगे और आप कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न करके जाएंगे जिससे आप उस 10% में आप आओगे। इन्वेस्टर भी लूज करते हैं। अब जिसने रिलायंस पावर लिया होगा 2008 में उन्होंने भी लूज किया होगा, तो ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर भी लूज करते हैं। देखिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि इन्वेस्टर नहीं लूज करे। यस बैंक में भी बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा डूबा है, यस बैंक में भी बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा डूबा है, रिलायंस के शेयर्स पर डूबा है। सो देयर आर मेनी स्टॉक्स जहां पर इन्वेस्टर बहुत लंबा टाइम होल्ड करके भी अल्टीमेट पैसा नहीं बना पाते। तो अब अपने चलते स्ट्रेटेजीज के तरफ। देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। एक है कैनन, दूसरा है स्वॉर्ड एंड तीसरा डैगर। हम लोग उस पर फोकस करते हैं, कैनन पे आते हैं। कैनन का जो मेन एक मोटो है दैट इज द मोमेंटम ट्रेडिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोमेंटम ट्रेडिंग? मोमेंटम ट्रेडिंग मींस वेयर द प्राइस स्पाइक वेरी क्विकली। आपका प्राइस जो होता है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है विद वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम भी रहता है। अगर स्टॉक जो लास्ट 15 दिन से, लास्ट 10 दिन से 1%, 2%, 3% का मोमेंटम तो सडनली वो 5%, 8%, 10% भागने लगे एक एक दो दो दिन में, तो उसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मोमेंटम मींस कि जो बहुत कम टाइम पे जिसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, जिसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि जिससे आप मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़ते हैं। अब बस इस इंट्रो वाले पार्ट पे चले जाते हैं। इंट्रो में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, स्कैन्स पे ज्यादा दूंगा, और हर एक स्ट्रेटेजीज का एक स्टॉक पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है तो मोटामोटी 10 स्टॉक्स के आसपास तो चर्चा हो जाएगा। तो कैनन है, कैनन में जो मैंने कहा कि जिसका कैनन आप देख सकते हो सिंबल में भी, तो जिसको हिंदी में हम लोग तोप कहते हैं कि यार बहुत तेजी से किसी दूसरे की तरफ अटैक करता है। तो कैनन मीन्स हाई मोमेंटम स्टॉक, जिनका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनमें वॉल्यूम है, जिनमें बहुत तेजी है और ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। प्लीज मार्क माई वर्ड, द सेकेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंटिन्यूएशन हो सकता है, ऑलरेडी मोमेंटम में है और ये कंटिन्यूएशन की तरफ ही जा सकता है। तो सेकेंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले से। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। आपका इसमें 9:15 से लेकर 3:20 तक का ट्रेड करते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स 3:20 के बाद ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देते हैं जो इंटरडे ट्रेड रहते हैं। तो आपके पास वो 9:15 का ही एंट्री पॉइंट होता है और 3:20 तक आप एग्जिट कर सकते हो। इंटरडे ट्रेडर्स बेटर कि अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट लेते हो, बट एज पर द स्ट्रेटेजी जो बिल्ड है, आप 15 मिनट का चार्ट भी कंसिडर कर सकते हो। तो इफ यू आर इंटरडे ट्रेडर तो आपका पहला तो यही है कि चार्ट की सेटिंग 15 मिनट पे होनी चाहिए। सेकेंड, रिस्क टू रिवॉर्ड। द रिस्क टू रिवॉर्ड इज इन अ कैनन इज 1:1.5। मतलब आप ₹1 का रिस्क लेते हो, देन योर टारगेट विल बी 1.5 रुपीज। सिंपल। चलिए ठीक है, अब आते हैं स्कैन्स पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल संतोष जी है। देखिए देख लीजिए ना आप लोग। स्कैन्स पे आते हैं, स्कैन्स के बेसिक्स को मैं समझाता हूँ, स्कैन्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंड देयर द 5 स्कैन, जिसको मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 स्कैन्स जो है वो मिलके कैनन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज द हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी। क्योंकि मेजर स्टॉक है तो ऑफकोर्स इसमें लिक्विडिटी है। हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी आपको लिक्विडिटी बताता है कि स्टॉक में लिक्विडिटी है, ज्यादा प्राइस में डिफरेंट नहीं है आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस में। क्लोजेस अब प्रीवियस हाई, जो उसका प्रीवियस हाई उसके ऊपर उसने क्लोज किया है। ठीक है, क्लोजेस अब लास्ट वीक हाई, लास्ट वीक के ऊपर चला मतलब हाई मोमेंटम में है। कोई भी स्टॉक अगर अपने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर होता है तो उसमें मोमेंटम हाई ही होता है। आरएसआई क्रॉस अबव 70 के में टिल कर रहा है और 70 के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसमें मोमेंटम और तेजी आता है। एंड द लास्ट वन इज आरएसआई इन द ओवरबॉट जोन। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे, बहुत सारे वीडियोस में सुनते हो इफ द स्टॉक इन द ओवरबॉट जोन सेल लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ द स्टॉक इन ओवरबॉट जोन, देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इन इंट्राडे दैट द स्टॉक
will give you a spike. ठीक है, if the stock in a overbought zone, तो there is a maximum possibility कि इंट्राडे में स्पाइक आ जाए. ठीक है, तो मे बी एक स्टॉक ओवरबॉट जोन में वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं हो सकता, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही नहीं हो सकता, बट फॉर इंट्राडे वो स्टॉक हो सकता है कि एक अच्छा खासा स्पाइक दे दे. स्टॉक्स पे चलता है एंड इनमें आता है एचईजी है एंड आपका सारे का मपा है, तो एचईजी पे देखते हैं, एचईजी पे डिस्कस करते हैं. सर किसी एक सर ने कहा था कि इंट्राडे पे प्रॉफिट नहीं होता, तो मैं उसे बोलूंगा कि प्लीज इस चीज को आप समझिएगा कि क्यों नहीं प्रॉफिट होता. जी एचईजी ये रहा एचईजी का स्टॉक. तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा, पहले तो हम लोग इसको चार्ट की सेटिंग को 15 मिनट में कर लेंगे. मेरा इसमें कुछ सेटअप लगा हुआ है, चेंज कर लेता हूँ. ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं फ्री में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ये देखिए, ये इसका पहला कैंडल है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं. तो अगर कल किसी ने एचईजी को देखा होगा कल, तो उसको पता होगा कि यार एचईजी तो आज अच्छा है, मोमेंटम स्टॉक में है, तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करे. अब देखिए ये यहाँ पर क्लोजिंग है, ये इसका पहले 15 मिनट का कैंडल का हाई है. सो इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर और आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो इट्स बेटर कि आप पहला 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट होने दें. इट इज बेटर स्ट्रैटेजी कि अगर आप पहले 15 मिनट का कैंडल को कंप्लीट होने देते हैं, तो आपका जो एंट्री है इट्स बिकम मोर परफेक्ट, आप बहुत परफेक्टली एंटर कर सकते हैं. तो अगर हम लोग देखिए तो ये 15 मिनट का कैंडल इसका फॉर्म हुआ 9:30 पे, और इसका ये हाई बना है 2437, तो राउंड फिगर में 2738 पकड़ लेते हैं. तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में 15 मिनट के कैंडल में ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा बाई बन गया, और अगर मैंने इसको बाई किया तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 40-45 रुपए का. ये देखिए 38 से ऑलमोस्ट इसने 24 है ना, हाँ 2438 से इसने ऑलमोस्ट हाई बनाया है 2543, ऑलमोस्ट 80-90 रुपए तक का प्रॉफिट है. उससे भी ज्यादा हो रहा है, 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट बना है. तो अगर आप इस कैंडल में भी एंटर करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है. तो हमेशा आपको ये याद रखना है, एंट्री जो होती है, इफ यूर इंट्राडे ट्रेडर, आपकी एंट्री पहले 15 मिनट के कैंडल के कंप्लीट होने के बाद, जब सेकेंड कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो आपकी एंट्री बनती है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, सस्टेन कर जाए एंट्री बनती है, या बेटर आप ये कर सकते हैं कि 5 मिनट के कैंडल में उसका क्लोजिंग में देख सकते हो. अगर 9:30 तक कैंडल बनने के बाद किसी भी 5 मिनट में अगर वो 9:30 के कैंडल के ऊपर सब क्लोज कर जाता है, तो आपकी एंट्री बनती है, और अच्छे कैसे एंट्री बनती है, और आप प्रॉफिट ले सकते हो. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, इसमें स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा. इस केस में, स्पेसिफिक इस केस में, अगर मेरा पहला 15 मिनट का कैंडल नहीं सीधर जी, ये तो 24 तारीख का डेटा है ना, तो 25 का डेटा तो आज रात को आएगा जी. 25 का डेटा आज रात को आएगा 8 बजे के बाद, तो उस पर कल ट्रेड बनेगा. तो ये कल के डेटा पे आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम लोग कैसे किए होते तो हमको प्रॉफिट बनता. ठीक है, चलिए. तो इस केस में ये तो मेरा एंट्री मैंने क्लियर कर दिया. अब स्टॉप लॉस को समझते हैं. इस केस में स्टॉप लॉस जो होता है, ये आपका जो पहले 15 मिनट का कैंडल का लो है उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक है, तो परफेक्ट स्टॉप लॉस है कि पहले 15 मिनट का कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हो. बट इन केस, मैं बता रहा हूँ इस वाले केस में नहीं, बट इन केस अगर पहला 15 मिनट का कैंडल छोटा है, स्पाइक नहीं है, तो आप प्रीवियस डे के लास्ट 15 मिनट के कैंडल का लो भी ले सकते हो, या लास्ट 30 मिनट के कैंडल का लो भी ले सकते हो. क्लियर टू एवरीवन. स्टॉप लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर पहले 15 मिनट का कैंडल स्पाइक बड़ा है,
आप उसके बाद एंटर कर रहे हो, देन फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का स्टॉप जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड आपका जो अगर आपका पहला 15 मिनट का कैंडल का जो बार है वो बहुत छोटा है, तो आपका प्रीवियस 15 मिनट या प्रीवियस डे के 15 मिनट और लास्ट 15 मिनट और 30 मिनट्स का जो कैंडल का लो होगा, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। क्लियर टू एवरीवन? अब इस केस में अगर मान लीजिए गैप अप होता है, उस केस में भी अगर गैप अप होता है, पहले तो गैप अप में एंटर ट्रेडर को ट्रेड तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल को स्पाइक को पार ना कर दे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गैप अप कैंडल में तभी एंटर करना है जब वो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के ऊपर स्टॉक सस्टेन ना कर जाए, तब तक आपको एंट्री किसी भी कीमत पे नहीं लेनी, अदरवाइज आप डे हाई पे ट्रैप हो चुके होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्लियर? आप इसका आरआर कैसे कर सकते हो? स्टॉप लॉस टारगेट, आपके पास एंट्री प्राइस है माइनस स्टॉप लॉस इनटू 1.5 इज योर टारगेट। बट इन इंट्राडे 1.5 अगर नहीं भी अचीव होता है, 1% इज गुड। अगर आपको 1.2% मिलता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी और भी यूज किया जा सकता है कि अगर मेरा बाइंग प्राइस से वो 1% ऊपर चला गया तो मैं अपने बाइंग के पास आके स्टॉप लॉस रख लूं, या मैं उससे 5 रुपए ऊपर या 10 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। अगर कोई बड़ा स्टॉक है तो क्या होगा, इससे मेरे को लॉस नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट ब्लॉक हो जाएगा। चलते अपने दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ। शॉर्ट कंटिन्यूशन। तो कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी इज द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, अभी करंट पोजीशन वो साइडवाइज फेज में, एंड फिर से वो उस रेंज को ब्रेकआउट करके अपने प्रीवियस अप ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपका कंटिन्यूशन आ सकता है उसमें। अब इसमें जैसे देख सकते हैं परफेक्ट मैच। हाँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेटेजी पे आपको उसी स्टॉक्स को नजर पे रखना है, उसी स्टॉक को ट्रैक करना है जो परफेक्ट मैच में है, ऑलमोस्ट देयर पे नहीं। ठीक है, अगर परफेक्ट मैच में नहीं है तो नहीं करना ट्रेड। अगर आप बहुत भी आपको बहुत मैंने ट्रेड करने का, तब ऑलमोस्ट देयर में जो ऊपर के स्टॉक्स है उनको देख सकते हैं। इंट्रो वाले पार्ट में चलता हूँ, सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1.5, ₹1 के लिए ₹1.5 तक का आप टारगेट ले सकते हो। स्ट्रेटेजी सेम है, 15 मिनट्स का कैंडल देखना है, 9:15 से लेके आपको 3:20 तक का ट्रेड मिलेगा। स्कैन्स पे बात करते हैं, स्कैन्स पे हाई ट्रेड क्वांटिटी मतलब कि अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, अच्छा खासा उस पे वॉल्यूम है, इन लिक्विड स्टॉक ना हो, लिक्विड हो। हाँ, इंक्रीज इन 3 मंथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसका प्रीवियस जो ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड होना चाहिए, वो प्राइस अप ट्रेंड में। एंड सीसीआई इज ट्रेंडिंग अप एंड एमएफआई इज ट्रेंडिंग अप। सीसीआई एंड एमएफआई ये दोनों के दोनों लीडिंग इंडिकेटर है जो बहुत सारे ट्रेडर आरएसआई की जगह यूज करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लीडिंग इंडिकेटर है। बहुत लोग जो आरएसआई यूज नहीं करते वो सीसीआई और एमएफआई का यूज करते हैं। चलते अब डैगर की तरफ, इंटू वाले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट में डैगर इज अ रिवर्सल पैटर्न, मींस इसमें ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो कि एक अप ट्रेंड में है, सॉरी एक डाउन ट्रेंड में है, एंड अब वो रिवर्सल देके अप ट्रेंड की तरफ घूम रहे हैं, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। इस स्ट्रेटेजी को हम लोग डैगर कहते हैं। सीसीआई एंड एमएफआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर, कमोडिटी इंडेक्स है और एक मनी फ्लो इंडेक्स है। दोनों के दोनों आपका दोनों के दोनों आपके लीडिंग इंडिकेटर्स है जो आरएसआई के कंपैरिजन में जो स्टॉक का मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके इंटर नहीं करता वरना एक एक टॉपिक पे पूरा दिन खत्म हो सकता है। स्कैन्स पे बात करते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन नॉर्मल, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है स्टॉक का, जो करंट मोमेंटम वो वीक होना चाहिए। बट जैसे थर्ड स्कैन देखते हैं, विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश। विलियम परसेंटेज एक विलियम एक जो सबसे पता लीडिंग इंडिकेटर है, वो बुलिश रेट उसका जो अपसाइड है वो टिल ऊपर की तरफ कर रहा है। एंड मैकडी क्रॉसिंग सिंगल लाइन फ्रॉम लो, जो लोग मैकडी यूज करते हैं उनको पता है कि 3 लाइन होते हैं और जो सिंगल लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। इसमें भी एंट्री का पॉइंट में परफेक्ट मैच में कुछ नहीं है तो इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एंट्री का सिमिलर है, एंट्री पॉइंट भी सेम है, और एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैनन में, सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई होता है। अब चलते हैं अपने वन डे बेस्ड स्ट्रेटेजीज की तरफ। वन डे बेस्ड स्ट्रेटेजीज भी सेम है, इनमें 3 तरह के स्ट्रेटेजीज है, आर्मर, सील्ड एंड बुमरेंज। एक ऐसे स्टॉक्स है, आर्मर ऐसे स्टॉक्स है जिनमें का मोमेंटम बहुत वीक है, कंटिन्यू लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। सील्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, फिर एक थोड़ा पुश लिया, एक साइडवाइज फेज में गया, एंड अगेन उस अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जा रहा है।
बुमरा जैसे स्टॉक से जो रिवर्सल ले रहे, जो अच्छे खासे अपट्रेंड में था, अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आर्मर पे डिस्कस करते हैं। सेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है। स्ट्रेटेजी भी सेम है, इंट्राडे में आपको 15 मिनट का चार्ट फॉलो करना है, और इसमें एंट्री सिर्फ अलग होगा, इसमें एंट्री होगा फर्स्ट 15 मिनट के लो के ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। इन बुल स्ट्रेटेजी आपको फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करना है, एंड इन बेरिश स्ट्रेटेजी आपको फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे एंटर करना है। स्टॉक्स पे आते हैं, पहले स्कैन्स पे चलते हैं। हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, ऑफ कोर्स एक लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, क्लोजेस बिलो प्रीवियस लो, प्रीवियस जो लो है उसके नीचे क्लोज करना चाहिए, क्लोजेस बिलो लास्ट वीक लो, अपने लास्ट वीक के लो के नीचे होगा तभी मोमेंटम उसका वीक माना जाता है। आरएसआई क्रॉस बिलो 30, आरएसआई 30 के नीचे जा एंटर कर रहा है, और या तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई भी स्टॉक ऐसा होता है जो ऊपर ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन में, उसके बावजूद भी उसमें मोमेंटम रहता है, वो और ऊपर जा सकता है। सेम उसी कंडीशन, उसी तरह से ओवरसोल्ड स्टॉक्स पे भी अगर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका रिवर्सल नहीं है, तो वो कंटिन्यू करते हैं और भी नीचे जाते हैं। इसमें पहला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर। अब इसमें देखिए, क्योंकि ये एक बेयर स्ट्रेटेजी के बावजूद भी इसने बुलिश रिवर्सल लिया है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा एंट्री बन रहा था। तो दैट्स व्हाई मैंने पहले कहा ना, एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल इंटरडे ट्रेडर, आपको एंट्री पे बहुत फोकस करना है। अगर आपका एंट्री स्टैट एग्जिट आरआर और आपके कंटिन्यूएशन करना है कि नहीं करना है, अगर आपको नहीं आएगा, तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, आप चाहे कोई भी स्कैन फॉलो क्यों ना कर ले। एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्लान ये रहा। ये इसका आज का कैंडल था। ये देखिए, ये इसका पहला कैंडल है 26, आज तो 26 है ना। ये इसका पहला कैंडल है। तो अगर इसका पहला कैंडल है, आप समझिए इसका पहला कैंडल ही है जो कि ग्रीन कैंडल है। तो अगर ये अपने फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के नीचे सस्टेन नहीं करता है, तो इसमें मेरी एंट्री नहीं बनती है। क्लियर टू एवरीवन? अगर ये सस्टेन कर गया होता, इसको अगर पहले 15 मिनट के कैंडल का लो को इसमें ब्रेक कर दिया होता, तो मेरी एंट्री बनती, और तब मेरी एंट्री बनती, और उसके बाद मेरा इसमें एंट्री बनती, तो मैं इसको कंटिन्यू करता। तो ये अगर ये फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो को तोड़ा ही नहीं है, तो मेरी एंट्री बनती नहीं है। तो यही मैंने कहा था कि आपका जो स्टॉकेज का जो इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज है, इसका जो मेन पर्पस है, ये स्कैन की तरह यूज करता है, ना कि रिकमेंडेशन है। चलिए, कंटिन्यूएशन सेल स्ट्रेटेजीज के बारे में समझते हैं। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि एक स्टॉक जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, एक साइडवाइज फेज किया, और अगेन उसके बाद वो अपने स्टॉक को अपने बेस को ब्रेक डाउन करके और नीचे की तरफ जा रहा है। सेम है, हाई ट्रेड क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ। क्यों हाई डिक्रीज इन 3 मंथ? क्योंकि अगर 3 मंथ से गिरा तभी तो उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो वीक है। सीसीआई इज ट्रेंडिंग डाउन एंड एमएफआई ट्रेंडिंग डाउन, दोनों के दोनों लीडिंग इंडिकेटर अगर नीचे की तरफ टिल कर रहे हैं, तो आपका ये वीक इंडिकेटर है। वीक वीक इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक्स में और भी वीकनेस आ सकती है। सेम है, 15 स्ट्रेटेजी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल को देखना है, उसके लो को अगर ये बीट करता है तो इसमें एंट्री बनती है। और 3-20 तक ये इंटरडे आप ऐसे भी सेल जो करते हैं, जो इंटरडे सेल करते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट टू रिवॉर्ड इज सेम, 1:1.5 स्टॉक्स में। उसमें इजी ट्रिप प्लानर है जो कि हम लोग ने उसमें देखा था। तो बहुत टाइम ऐसा भी तो कि एक स्टॉक जो है मोमेंटम में भी आ सकता है और आपके सील्ड में भी आ सकता है कंटिन्यूएशन में, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अगर स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, हाई वॉल्यूम से गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों में ही आ सकता है। एंड द लास्ट वन इज द बुमरेंज रिवर्सल। ऐसे इसमें ऐसे स्टॉक आएंगे जो अप ट्रेंड में है और फिर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ अभी ऐसा कोई वीकनेस है नहीं,
तो इसमें परफेक्ट मैच में नहीं है, ऑलमोस्ट देयर पे ट्रेड नहीं करना है, ऑलमोस्ट देयर सिर्फ स्कैन के लिए है, आप देख सकते हैं, पर ट्रेड आपको परफेक्ट मैच पे ही करना है। स्कैन्स में पढ़ लेते हैं, हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, स्टॉक अपने एक जो प्राइमरी इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेंड हो बहुत बुलिश है, बट उसके बावजूद विलियम परसेंटेज आर इज बेरिश एंड मैकडी क्रॉसिंग सिंगल लाइन फ्रॉम अबव, ठीक है, उसका टिल जो है वो नीचे की तरफ है, तो एक वीक साइन होता है, प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है। अब हम लोग चलते स्विंग में। इंट्राडे में किसी का कोई क्वेश्चन हो इंट्राडे रिलेटेड, एंट्री एग्जिट आरआर को लेके, कंटिन्यूएशन को लेके, या किसी स्ट्रैटेजी के स्कैन को लेके, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते स्विंग की तरफ बढ़ते। इंट्राडे में सिर्फ बाद में स्पेसिफिक में सबके क्वेश्चन होगा, इंट्राडे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो नहीं है सर, नो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कामिनी जी, थैंक यू। किसी का नहीं तो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। सबको क्लियर हो गया ना एंट्री पॉइंट? एंट्री पॉइंट तो क्लियर हो गया, एंट्री आरआर कैसे लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉप लॉस कैसे लेना है। चलिए तब स्विंग की तरफ बढ़ते हैं। या सर, यू कैन सेल विदाउट डिलीवरी, यू कैन, आप कर सकते हो। इंटरडे सर सेम डे को कहते हैं, इंटरडे मतलब 9:15 से लेकर 3:20 तक। if you are following the only one day strategy, संजय तिवारी जी ये आपके लिए है, अगर आप सिर्फ इंटरडे करना चाहते हैं तो 1 डे बुलिश 1 डे बेरिश इज फॉर यू। इजी ट्रिप क्यों कैंसिल, मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने कहा एंट्री नहीं बना, क्योंकि उसने फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया था, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन नहीं किया था, इसलिए उसमें एंट्री नहीं बनी। अच्छा, एक सर का क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द बीटीएसटी? सर बीटीएसटी इज नॉट ए इंट्राडे ट्रेड और इट इज नॉट ए 1 डे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी, तो प्लीज सपन जी आप ये क्लियर कर लीजिए, बीटीएसटी इज नॉट ए इंट्राडे ट्रेड। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते हैं बीटीएसटी 1 डे इंट्राडे ट्रेड है, बट बीटीएसटी इज नॉट ए 1 डे ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड, उसका पूरा का पूरा पैरामीटर अलग होता है। एग्जैक्टली डिफरेंट आएगा ना, हर दिन अलग आता है, आज का जो लिस्ट बनेगा वो कल के लिए बनेगा ना, कल का लिस्ट फिर परसों के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल बीटीएसटी एक्सप्लेन करूंगा सपन जी, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग वही करते हैं। नहीं समझ, किरण जी आपका क्वेश्चन नहीं समझ में, आज ही सीक्वेंस चेंज हो रहा है मींस, थैंक यू सर, आपको अच्छा लगा। सर वेदांता स्ट्रैटेजी पे नहीं, जो स्ट्रैटेजी पे वही चेक करेंगे सर, ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक लेने लग जाऊंगा तो फिर एग्जिट ही नहीं कर, खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स सर, संजय तिवारी सर, बिल्कुल 200%। इफ अ स्विंग ट्रेडर, आप अगर स्विंग बुल स्ट्रैटेजी को समझते हैं और वेबिनार के पर्पस को समझ रहे हैं कि कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, कैसे टारगेट डिसाइड करना, तो 100% आपको स्टॉकेज का जो आप मेरा नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख सकते हैं कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप स्टॉकेज के स्विंग ट्रेडिंग को यूज करते हो, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को विद प्रॉपर एंट्री एग्जिट कंटिन्यूएशन को समझ के, आप 200% प्रॉफिट बनाओगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस विद द कंटिन्यूएशन रिवर्सल? सर कंटिन्यूएशन मींस जो अपने प्राइमरी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब एक स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा था और वो फिर से ऊपर की तरफ ही जाता है, नया स्विंग और नहीं बनाता, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन। एंड इन अ रिवर्सल, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में था और वो अपने उसने एक ऐसा पैटर्न का फॉर्मेशन किया जहां पर टॉप बन गया और अब वो नीचे की तरफ ही आएगा और रिट्रेसमेंट नहीं लेगा। राजेंद्र जी क्लियर आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वीडियोस अवेलेबल है सर, आप बात कर लेंगे। चलिए थैंक यू। हायर हाई बनना तो कंटिन्यूएशन ही है सर। चलिए स्विंग पे चलते हैं। स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी सेम एज 1 डे बुलिश। बुलिश का मींस होता है कि आप कम पे बाई कर रहे हो, ज्यादा पे बेच रहे हो। स्विंग पे सबसे बड़ा बेनिफिट है एक ट्रेडर के लिए जो इंटरडे ट्रेडर के लिए नहीं है, दैट इज द टाइम।
स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 दिन से लेके 30 दिन तक का ट्रेड बना सकते हो। फिर से मेरे वर्ड को सुनिएगा, 2 दिन से लेके आप 30 दिन का ट्रेड बना सकते हो। तो सबसे जो मेन नेगेटिव पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, उनको 320 के बीच कट करना ही होगा। स्विंग ट्रेडर के केस में ये बहुत अच्छा है। तो ज्यादातर लोग स्विंग ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं। विवेक सर भी स्विंग ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करवाते हैं क्योंकि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा रिटेलर्स उसमें सक्सेस कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा आपका डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा 5 का क्वेश्चन। इफ 15 मिनट्स कैंडल इज breaking at 2 p.m. self enter, yes you can, but with the nearest stop loss. प्राची हरियाणा, सॉरी। चलिए, सेम है इसमें भी। अपने स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजीज में 3 तरह के स्ट्रेटेजीज हैं। द फर्स्ट वन इज द ईगल, द सेकंड इज द डब एंड द थर्ड वन द फ्यूनिक्स। इनका जो मेन कोर है या अपनी आत्मा कह सकते हैं, मेन जो इनका स्पिरिट है, इट इज सेम एज द वन डे बुलिश स्ट्रेटेजी। फर्स्ट वन इज द कंटिन्यूएशन। मोमेंटम ऐसे स्टॉक्स है जिनका मोमेंटम बहुत हाई है, स्पाइक्स आ रहे हैं, लंबे लंबे स्पाइक्स आ रहे हैं। सेकंड इज द डव, दैट कंटिन्यूएशन मींस एक स्टॉक है जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सा होल्ड किया और अगेन वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। एंड द रिवर्सल आर जो एक डाउन ट्रेंड में थे, कंटिन्यू गिर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था और सडनली उनमें फिर से बाइंग जनरेट होता है। तो ये 3 इनका मेन स्पिरिट है, मेन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, आप उसका फीचर्स बोल सकते हैं कि ये 3 मेन फीचर्स है मोमेंटम, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल के। मोमेंटम में चलते हैं तो जैसा कि पहले इंट्रो वाले पार्ट में चला जाता हूँ। इंट्रो वाले पार्ट पे सेम है, ईगल आप लोग जानते हैं बहुत ऊपर उठता है, सबसे ऊपर। देख आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1.3, सॉरी 1:3 है। आप ₹1 के लिए ₹3 तक का टारगेट ले सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आप अपना टारगेट को ले सकते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 2 days to 30 days, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। स्कैन्स पे चलते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन। ठीक है, क्लोजेस विद इन 52 हाई वीक जोन क्यों? क्योंकि इसका मतलब एक स्टॉक का जो मोमेंटम हाई है, जो भी अपने 52 स्टॉक के आसपास हाई रहता है, वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करते हैं नॉर्मली। स्टॉक आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 week and 3 month. Why 1 week and 3 month? 1 week give you the idea about the short term trend of the stock, and 3 month give you the idea about the mid term, उसका जो ट्रेंड है उसकी आइडिया देता है। Stock outperforms sectorial index in both 1 week and 3 month. What is the difference between the benchmark index and sectorial index? Benchmark index like Nifty 50. अगर आप SBI को देखें तो SBI Nifty 50 में भी है और बैंक निफ्टी में भी है। क्योंकि बैंक निफ्टी में तो उसका एक सेपरेट इंडेक्स भी है जिसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं, तो इसको वो अपने इंडेक्स को भी, बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर रहा है जो कि उसका निफ्टी 50 है, एंड उसके साथ साथ वो बैंक निफ्टी को भी बीट कर रहा है। ठीक है, जैसे HUL है, HUL आपका निफ्टी 50 का भी स्टॉक है और FMCG का भी ITC है। तो अगर जो ऐसे स्टॉक जो अपने दोनों प्लेटफॉर्म को बीट कर रहे हैं, मतलब उनका मोमेंटम हाई है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड। स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ RS रेलेवेंट स्ट्रेंथ होता है, जो कि किसी भी स्टॉक का स्ट्रेंथ कंपेयर उसके इंडेक्स के कंपेयर करता है, उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है, 0 से ऊपर है। स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स बोथ SRS ARS above 0। SRS और ARS ये भी एक RS का ही एक टाइम पीरियड को लेके है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा फंडामेंटल भी है क्योंकि अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि आप 30 डेज के लिए एंटर करते हैं। तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ रेशियो, एनुअल रिपोर्ट, यानी एनुअल रिपोर्ट में कंटिन्यू जो उसका सेल का ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का जो कैश आ रहा है, जनरेट कर रही है, वो ऑपरेशन से मतलब जो बिजनेस से कर रही है, ना कि अपने एसेट को सेल करके और ना ही कि किसी और तरीके से। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसे बिजनेस जो अपने बिजनेस से कर रहे हैं। सपोज ITC है तो वो FMCG का बिजनेस जो है या उसका जो होटल इंडस्ट्री से कर रहा है, ना कि होटल बेच के कर रहा है। तो कैश जो जनरेट हो रहा है वो भी किससे हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। एंड और तो लास्ट है इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग मीन्स होता है कि जो FI से, TI से, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी से, इनका जो शेयर होल्डिंग है ये भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज, अच्छा ईगल का कुछ एक स्टॉक्स पे भी बात कर लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड पे ही करते हैं।
अच्छा, चार्ट को आप जो है फटाफट से एक दिन करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो है वो एटलीस्ट वन डे यानी डेली चार्ट देखेंगे, वीकली भी देख सकते हैं, पर डेली चार्ट ज्यादा परफेक्ट होता है। डेली चार्ट को ही आप कंसीडर कीजिए। ICICI लोम्बार्ड, इसमें बहुत सिंपल है स्ट्रैटेजी। इफ यू आर, अगर आप सिर्फ मोमेंटम स्ट्रैटेजी, मोमेंटम स्विंग बुल स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हो, जो कि अपना ईगल है, उस केस में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पास आप याद नहीं कर सकते, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर एक का एंट्री पॉइंट अलग अलग है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज मिक्सअप मत कर लीजिएगा, तो आप एंट्री को समझ लीजिए। अगर आप मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, मोमेंटम अगर है तो इसका एंट्री का बता, इसका एंट्री बनता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका जो स्विंग हाई है, अगर ये इसके ऊपर बंद कर देता है तो मेरी एंट्री बनती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इसका स्विंग हाई है, अगर ये इसके ऊपर बंद कर देता है, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर बंद कर देता है तो मेरी एंट्री बनती है। क्लियर टू एवरीवन? इन अ स्विंग, आपका मोमेंटम स्ट्रैटेजी में आपकी एंट्री का जो पॉइंट है वो उसके स्विंग हाई के ऊपर है, ठीक है, पहला। अगर इन केस इफ देयर इज नो स्विंग हाई, मान लीजिए एक स्टॉक है जो कंटिन्यू बन रहा है, एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन कर, उस केस में आपका मतलब अब मे बी आपको प्रीवियस डे का हाई ना मिले, बट आपको प्रीवियस डे का हाई तो जरूर मिलेगा। प्रीवियस स्विंग हाई ना मिले तो प्रीवियस डे का हाई जरूर मिलेगा। अगर वो स्टॉक प्रीवियस डे का हाई के ऊपर बंद कर देता है, देन इट इज ए परफेक्ट एंट्री पॉइंट। दो एंट्री पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं स्टॉप लॉस में। इसमें स्टॉप लॉस के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज द, या तो आप वीकली जो लो है, जो उस वीक का लो है, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस मान लो, ठीक है। और आइदर अगर आपको चार्ट देखने आता है, अगर आप चार्ट समझ सकते हो जो मैं दिखा रहा हूं, तो आप इसको, तब आप इस केस में आप इसको स्विंग लो को स्टॉप लॉस कंसीडर करोगे, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। ये हम लोग का एंट्री पॉइंट बन रहा है 2285 के ऊपर, ठीक है, बहुत क्लियर है। 2285 के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है। अब अगर हम इस केस में मैं अगर स्विंग लो को लूं, जो कि इसका स्विंग लो ये है, बहुत दूर का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, बहुत दूर का स्टॉप लॉस होगा, मेरा आरआर बहुत लंबा पड़ जाएगा। इस केस में क्या करना है, अपना जो पहले वाला रूल है उसको फॉलो करना है। इस वीक के लो को ले लो, ठीक है, जो कि 2200 के आसपास है। क्लियर टू एवरीवन? स्टॉप लॉस क्लियर, एंट्री पॉइंट क्लियर। अब मेरा जो स्टॉप लॉस, जो एंट्री पॉइंट है, जो स्टॉप लॉस है, उसका जो गैप है, उसका जो गैप है, उसको इनटू में 3 कर दूंगा, मेरा टारगेट निकल गया, ठीक है। सबको समझ में आया? ठीक है। रश्मि गुप्ता जी को नहीं, क्यों मैम, क्यों नहीं समझ में आया? तो बहुत सिंपल से बताया मैंने। अच्छा, प्लीज रिपीट दिस। ओके फाइन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एंट्री पॉइंट तो सबको समझ में आ गया ना? एंट्री पॉइंट तो मैंने बना दिया है 2285, ठीक है। एंट्री पॉइंट तो सबको समझ में आ गया। अब आते हैं स्टॉप लॉस वाले केस में। अगर मैं स्विंग लो, ये जो इसका स्विंग है, इसको लेते हैं स्टॉप लॉस, तो ये बहुत दूर का हो जा रहा है, आरआर बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इस केस में तो क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है अपने इस वीक के स्विंग, इस वीक के लो को। तो ये मेरा मंडे है, ट्यूसडे है, ये मेरा इस वीक का चार्ट कैंडल है। इसका जो सबसे पहला क्लोज लो है कौन सा, 2215, तो मैं उसको ले लिया स्टॉप लॉस। मेरा टारगेट एंट्री पॉइंट है 2285, मेरा स्टॉप लॉस है 2215, तो मेरा 70 रुपए का गैप है, इंटू 3 करूंगा, मेरा टारगेट निकल गया। इट्स वेरी सिंपल। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबको? रश्मि जी आप क्लियर हो आपको? यस, थैंक यू। रश्मि जी आपको? जी चलिए। अब आते हैं इसमें, अब जो मेरा थर्ड वाला रूल है, कंटिन्यूएशन। आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हो? देयर इज अ टू वे टू कंटिन्यू दिस ट्रेड। प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंटिन्यू करने का दो तरीका है। द फर्स्ट वन इज, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर उठाते हुए, अब जैसे जैसे ट्रेनिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाओगे, आपका प्रॉफिट बुक होता रहेगा। दिस इज फर्स्ट तरीका। सेकंड, जैसे आप मान लो कि अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक कर लोगे, बुक 50% एंड रेस्ट 50% का स्टॉप लॉस पकड़ लो बाइंग को। क्लियर टू एवरीवन?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन द सेंस कि जब से जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा, सपोज कीजिए आप अभी इस वीक में अक्टूबर का पहले वीक में स्टॉक 5% बढ़ गया, ठीक है, आपके टारगेट के आसपास जा रहा है, तो आप क्या करो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक का जो लो उसको स्टॉप लॉस पकड़ लेना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक आप प्रीवियस लो को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाते जा रहे हो, ठीक है रश्मि जी। ममता जी का क्वेश्चन हमारा भी आंसर दो, कौन सा क्वेश्चन है सर आपका ममता जी? मैम ऐसा कोई नहीं है, सुनिए बात को, ममता ये स्पेसिफिक मैं ममता जी को बता रहा हूँ। देखिए ममता जी, हमारा सारा का सारा जो इनबिल्ट स्ट्रेटेजी से सारे के सारे अच्छे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो। इफ यू आर ए इंट्राडे ट्रेडर, आप इंट्राडे फॉलो करो। इफ यू आर ए स्विंग ट्रेडर, आप स्विंग को फॉलो करो। इन स्विंग ट्रेडिंग आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो? मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब स्पाइक बाइंग स्पाइक सेलिंग, तो आप फिर मोमेंटम को फॉलो करो। इफ यू आर फॉलोइंग द कंटिन्यूशन, नहीं आपको थोड़ा ऐसे स्टॉक चाहिए जो सस्टेन करके धीरे धीरे बढ़े, आप कंटिन्यूशन को करो। एंड इफ यू आर ए रिवर्सल प्लेयर, अगर आप रिवर्सल का ट्रेड करते हो तो आप रिवर्सल स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मैम अगर इफ यू आर 3 to 4 मंथ, अब तो आप स्विंग ट्रेडर हो ही नहीं, आप तो पोजिशनल ट्रेडर हो ममता जी। अगर आप 3 महीने से 4 महीने का ट्रेड लेते हो देन यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो। चलिए क्लियर आपको हो गया। चलिए अब दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ से, जो कि है डब। डब मींस कंटिन्यूएशन, ठीक है। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि स्टॉक जो अपने प्राइमरी ट्रेंड अप है फिर वो साइडवाइज फेज में जाता है एंड अगेन वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। इसमें आपको फ्लैग मिल सकते हैं, इसमें आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल सकते हैं, इसमें आपको कप एंड हैंडल मिल सकते हैं, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। तो आपको ऐसे भी सोचना कि कंटिन्यूएशन मतलब ऐसे स्टॉक जिनका ट्रेंड अप में था फिर एक साइडवाइज फेज में गया एंड अगेन वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के। ठीक है विनीत जी, आपका ये आंसर दूंगा मैं लास्ट में, इसको एक्सप्लेन कर लेते पहले। डफ का देख लेते हैं। एंट्री पॉइंट सेम है, 2 से 30 दिन का लिया है, ठीक है। रिस्क टू लॉस इज 1:1.2, सॉरी 1:2। अगर आप ₹1 का स्टॉप लॉस लेते हो तो आपका टारगेट ₹2 होता है, अगर आप डफ स्ट्रेटेजी पे काम करते हो तो। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। स्कैन्स क्लोजेस अवर प्रीवियस हाई, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद कर रहा है। हाई इंक्रीज इन 6 मंथ, 6 मंथ से स्टॉक जो है वो हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। आरएसआई इज ट्रेंडिंग अप, आरएसआई मेरा बहुत फेवरेट इंडिकेटर है, ट्रेंडिंग अप है। एंड विलियम परसेंटेज आरएस बुलिश, विलियम परसेंटेज आरएस भी जो है वो बुलिश इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। स्टॉक्स पे बात करते हैं। आप आते हैं डॉम्स में, इंडस्ट्रीज पे। अच्छा एक चीज इसमें मैं बता दूं, प्लीज आप लोग इस चीज को समझिएगा। स्विंग स्ट्रेटेजी में इंट्राडे ट्रेड नहीं बोला, स्विंग स्ट्रेटेजीज में हो सकता है कि आज जो स्टॉक आए हैं स्विंग में, मोमेंटम में या कंटिन्यूएशन में, हो सकता है कल वो नेगेटिव बंद हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्ट्रक्चर वीक हो गया। इन स्विंग ट्रेडर स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लोजिंग। आई एम अगेन रिपीटिंग द माय लाइन। इन स्विंग ट्रेडिंग, इन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लोजिंग। स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग से। तो हो सकता है कि कल आज जो स्टॉक्स आएगा मोमेंटम में या कंटिन्यूएशन में, कल अगर वो थोड़ा 2% 3% नीचे बंद होता है, दैट डजंट मीन कि उसका स्ट्रक्चर वीक हो गया। तो उसको ऐसा नहीं करना कि उसको एग्जिट कर देना है या उसको हटा ही देना है कि नहीं बॉस उसको नहीं फॉलो करना, ऐसा नहीं है। आप उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करो और एंट्री का जो मैंने पॉइंट बताया उसको आप याद रखो, उसको नोट डाउन कर लो, उस पॉइंट एंट्री करना है। अच्छा इस वाले केस में क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है, इसका एंट्री पॉइंट डिफरेंट होगा, इसका एंट्री पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसको समझते हैं। डोम्स वाले में प्लीज नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हर एक का एंट्री पॉइंट अलग है, तो प्लीज नोट डाउन करेंगे तो मेरे लिए भी बेटर होगा। गोल्स में आता है
जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि डोम्स का जो क्लोजिंग है वो आज के नीचे, डोम्स का एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है इन कंटिन्यूस पैटर्न का जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, इसमें एंट्री पॉइंट जो होगा इन कंटिन्यूएशन जो स्ट्रेटजी है उस केस में हमेशा आप देखोगे कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू करेगा तो रेजिस्टेंस लेवल देख लोगे। जैसे इस वाले केस में इसका रेजिस्टेंस लेवल है 2880 और ये इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 2480। तो ये जो प्राइस बैंड है इसके बीच में बाइंग करनी है। इफ यू आर फॉलोइंग द डब या कंटिन्यूएशन पैटर्न, आपको इसके बीच में बाइंग करनी है, एक रेंज बना लेना है, उसके बीच में बाइंग करनी है, ठीक है। तो आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनता है इन ए कंटिन्यूएशन पैटर्न और इन ए रिवर्सल पैटर्न में। आपको ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग नहीं भी मिल सकती है, जैसे मैं ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग ना मिले उस केस में प्राइस रेंज डिसाइड करके बाइंग कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस का फॉर्मूला सेम है, आप जिस रेंज पे बाई करोगे उस वीक के आप स्टॉप लॉस को लो को अपने स्टॉप लॉस पकड़ लोगे, ठीक है। टारगेट का सेम फॉर्मूला एंट्री प्राइस माइनस मेरा स्टॉप लॉस इनटू 2। अपने चलते हैं थर्ड वाले पे, जो कि है हमारा रिवर्सल फिनेक्स। फिनेक्स पैटर्न में ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो कि एक डाउन ट्रेंड में थे और फिर वो रिवर्सल लेके अपने अप ट्रेंड की तरफ, सॉरी डाउन ट्रेंड में थे और फिर से वो रिवर्सल लेके अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। परफेक्ट मैच में कोई नहीं है, फिर भी इसके लॉजिक को हम लोग समझ लेते हैं। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है इस 1:2, 1 रुपए के लिए 2 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। ये संजय भट्ट जी आपका तो बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉफिट बुक करने का ऊपर भाग जाता है सर। तो मैंने जो दूसरा वाला स्ट्रेटजी बताया कि 50% बुक करना और 50% को बाइंग को स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करना है। तो अगर आप ऐसा करके देखिए, अगर उसके बाद भी अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ तो मुझे आप बताइएगा नेक्स्ट वेबिनार में। स्कैन्स पे चलता है, इसीलिए तो सर ये वेबिनार है ना कि जो जो छोटी मोटी गलतियां हम लोग करते हैं उसको हम लोग ठीक कर सके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई एग्जिट की, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जिट की भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की एक स्ट्रैटेजी होनी। आप आए सडनली 3% ऊपर गया प्रॉफिट बुक करे, क्या फायदा होगा उससे? इट्स बेटर कि आप 50% बुक करो, 50% को बाइंग को स्टॉप लॉस पकड़ लो। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाओ। मैंने बताया कि कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हो। दिस आर द सम मेथड जिसको यूज करके आप एज ले सकते हो, एज पा सकते हो, एज पा सकते हो। ठीक है, सो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो और फॉलो करके आप ये प्रॉफिट अच्छा खासा कंटिन्यू कर सकते हो इस वाले केस में। अच्छा, इसका स्कैन्स को पढ़ लेते हैं। संतोष भट्ट, स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया, क्लियर सर, थैंक यू। अच्छा, क्लोजेस अबव क्लोजेस लो लास्ट मंथ लो, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न है तो पहला तो इसका स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। बट सीसीआई इज बुलिश, सीसीआई जो है वो बुलिश सिग्नल कर रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ टिल कर रहा है। विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश एंड बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है जो प्रीवियस उसका रेड कैंडल तो उसके उससे बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसका क्लोजिंग प्रीवियस वाले के ऊपर की तरफ होता है। इट इज अ परफेक्ट, इट इज अ परफेक्ट आपका एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। इस वाले केस में स्टॉप लॉस आप जब भी लोगे, इस वाले केस में स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस वीक का लो को लेना है, ठीक है। इन एनी रिवर्सल अगर स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो फ्यूनिक्स पे, तो आपका रिवर्सल में आपको प्रीवियस वीक का जो लो है इट इज योर स्टॉप लॉस। सर ये तो आपको ऑप्शन वाले स्ट्रेटेजी के टाइम में पूछ लेना चाहिए था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फ्यूचर ना सिर्फ कैश मार्केट को देख के नहीं होता, सॉरी सर। सो बहुत कुछ फैक्टरिंग होता है उसमें, ओआई डेटा रहता है उसमें, आपका टाइम रहता है। आप मंथ की स्टार्टिंग में बाई करते हो कि मंथ के एंड पे बाई करते हो कि मंथ के बीच में बाई करते हो, आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो, आप हेज करते हो कि नहीं करते हो, आप स्प्रेड बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आप बटरफ्लाई बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो एक ऑप्शन बायर होता है या ऑप्शन सेलर। ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग सर इज नॉट ए सिंपल कि आप आए कैश मार्केट में देखा और आपने बाई कर लिया और स्टॉप लॉस ले लिया। ऑप्शन बाई में देयर मैनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, वी कैन नॉट मिक्स पुलाव एंड बिरयानी। तो इट्स बेटर कि आप एफएनओ का जो भी रिलेटेड क्वेरी है एफएनओ में पूछिए, एफएनओ का सेक्शन में पूछिए। अगर मैं किसी दिन लूंगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझिएगा। स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं, ऐसे इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं
फिर भी इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं, क्योंकि मार्केट प्लस है तो इसमें बहुत ज्यादा स्कैन्स में स्टॉक्स आएंगे नहीं। फैल्कन सेम है, मोमेंटम है, इंटू वाले पार्ट पे चल जाते हैं, सेम है, 2 दिन से 30 दिन का ट्रेड बनता है। बट क्योंकि कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप तो इसमें कर नहीं सकते, सो इसका यूज आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो से एग्जिट करने के लिए। प्लीज मेरे वर्ड को फिर से नोट डाउन कीजिए। अगर आप स्विंग स्ट्रेटेजीज का यूज करो तो आप स्विंग स्ट्रेटेजीज तो ऐसे नहीं कर सकते कि आज सेल करके 2 दिन बाद बाई कर लो, वो तो बंद हो चुका है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पोर्टफोलियो एग्जिट कर सकते हो। अगर आपके स्टॉक्स अगर कोई इसमें है और इस स्ट्रेटेजीज में आ जाते हैं तो आप उससे एग्जिट कर सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:2 का है, ठीक है। आप 1:2 का इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है। 1 रुपए के लिए आप 2 रुपए तक का टारगेट देख सकते हो। और इसमें भी आप 30 दिन का ट्रेड लेता है, 2 दिन से 30 दिन का ट्रेड बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर ट्रेड ही लो, आप इस पे एग्जिट का भी रूल अप्लाई कर सकते हो पोर्टफोलियो से। स्कैन्स को समझना, क्लोज एंड विद इन 50 वीक लो जोन, स्टॉक अंडर परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ। मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाई 1 वीक और 3 मंथ। एंड अंडर स्टॉक अंडर परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ, स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन आरएस को आरएस के कंसेप्ट में बोला गया। एंड स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म द सेक्टोरियल इंडेक्स बोथ SRS ARS इज बिलो जीरो। जो मैंने पहले भी कहा था, आरएस के 2 डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, उनके बेसिस पे होता है SRS और ARS, वो दोनों के दोनों जीरो के नीचे चले गए हैं। एग्रेसिव न्यू शॉर्ट, और एग्रेसिव न्यू शॉर्ट बोलने का मतलब ये FNO का फ्यूचर का है। एग्रेसिव न्यू शॉर्ट का मतलब होता है कि प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड OI इज इंक्रीजिंग, दैट इज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एग्रेसिव न्यू शॉर्ट। कि एक तो प्राइस गिर रहा है और उसके बावजूद भी OI इंक्रीज हो रहा है, मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे हैं। एंड डिक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, FIC, अपना पेंशन फंड्स, ये अपना एग्जिट ले रहे हैं। फॉल्कन बाटा का है, इसमें आपका एंट्री पॉइंट एकदम सिमिलर है। जैसे ये प्रीवियस डे के लो के नीचे चले, नीचे गिरे, आपको एंट्री कर लेनी है। इसका आप एंट्री लिख लो। मोमेंटम स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज का जो पहला एंट्री पॉइंट है, प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर ये सस्टेन करता है या क्लोज करता है तो ही आपको एग्जिट लेना है, या तो आपको इसमें एग्जिट ही करना है, क्योंकि आप शॉर्ट रखते हैं। तो आपको पोर्टफोलियो से एग्जिट तभी लेना है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी में आ जाए और प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर वो सस्टेन कर जाए, ठीक है, प्रीवियस डे के लो के नीचे वो सस्टेन कर जाए। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है। आपका जो इस वीक का हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इस वीक का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप स्विंग हाई को नहीं समझ सकते तो आप क्या करोगे, क्या आप इस वीक के हाई को अपना स्टॉप लॉस ले लोगे। सेम है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब जैसे इस वाले केस में ही ले लेते हैं समझने के लिए। हम लोग का एंट्री बनता है 1406 के नीचे, ठीक है। तो जैसे ही 1406 के नीचे जाए तो हमारा एंट्री बनता है, तो 1406 हमारा एंट्री पॉइंट है। एंड स्टॉप लॉस इसका ये बन रहा है आपका 1450, मैं 50 पकड़ता हूँ तो ऑलमोस्ट 44 रुपीज का है। तो इंटू 2 कर लीजिए, 88 रुपीज आपका टारगेट बन रहा है। बट कब? जब आपका एंट्री मिल जाए। इसका एंट्री कब होगा? जब इसके नीचे ये चला जाए, जब ये इसके नीचे चला जाए तो आपका एंट्री बनता है। जब इसके नीचे ये चला जाए ना तो आपकी एंट्री बनती है। तो हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ। फैल्कन के बाद रेवेन। रेवेन में ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो कि एक स्टॉक गिर रहा था, फिर एक साइडवाइज फॉर्म में गया और उसके बाद कंटिन्यू फिर गिरना वो चालू करता है।
तो ऐसे स्टॉक को रेवेन्यू कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं, कंटिन्यूशन बेरिश पैटर्न बोलते हैं, जिनमें स्टॉक कंटिन्यू गिरते हैं। स्कैन्स पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। क्लोजेस बिलो प्रीवियस लो, हाई डिक्रीज इन 6 मंथ में स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, आरएसआई स्टैंडिंग डाउन एंड विलियम परसेंटेज आर इज बेरिश। अगर ऐसा एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनता है तो वो नीचे की तरफ ही स्टॉक जाएगा। सिगल मतलब ऐसे स्टॉक बनते हैं जो अप ट्रेंड में थे और अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो रहा है या एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। इंटू वाले पार्ट में चलते सेम है, 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड बनता है और रिस्क टू रिवॉर्ड इज आपका 1:2। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। 4 ही स्कैन्स है, क्लोजेस ऑफ लास्ट मंथ हाई, लास्ट मंथ का हाई के ऊपर है। सीसीआई इज बेरिश एंड विलियम परसेंटेज आर इज बेरिश एंड बेरिश इंगल्फिंग। जैसे कि बुलिश रिवर्सल में एक छोटा रेड कैंडल के बगल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, सेम इस केस में स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट उसके एक छोटे से ग्रीन कैंडल के बगल में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है जिसको बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं। ऐसा अगर बनता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइन होता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं पोजिशनल का। सीकल में भी कोई परफेक्ट मैच में आया नहीं स्टॉक्स, तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बुलिश स्ट्रेटेजीज के, पोजिशनल स्ट्रेटेजीज की तरफ। तो पोजिशनल स्ट्रेटेजीज में भी 2 तरह के, पोजिशनल बुलिश और पोजिशनल बेरिश। जैसे कि स्विंग, हम लोग स्विंग बेरिश स्ट्रेटेजीज का बात कर रहे थे। हाँ, उसमें पुट ले सकते हैं सर, आप पुट ले सकते हैं, पर एंट्री पॉइंट को प्लीज आप कंसीडर कीजिएगा। जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट एक्सप्लेन किया था उस पॉइंट को आप कंसीडर कीजिएगा, तो आप उस पर पुट बाय कर सकते हो। बट डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि आप पुट मंथ के स्टार्टिंग में ले रहे हो कि एंड पे ले रहे हो, इट भी बहुत फैक्टरिंग करना होता है। तो प्लीज इस पे भी बात कीजिएगा। आप एंड पे अगर मेरे को 2 मिनट मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा संजय जी कि कैसे आप इस पर पुट ले सकते हो। पोजिशनल में भी 3 है, सफरिंग, रोइंग एंड फिशिंग। और सफरिंग मतलब मोमेंटम स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू बहुत दिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उनमें अभी भी मोमेंटम है और अभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो सेकंड इज रोइंग, एक स्टॉक से ऐसे ऊपर गया फिर साइडवेज स्विच में गया, अगेन वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड फिशिंग इज द रिवर्सल पैटर्न, जब स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा था सडनली उसने एक बुलिश रिवर्सल सिग्नेचर बना और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक एक करके अपने स्टॉक्स पे बात करते हैं सफरिंग के। इंटू वाले पार्ट पे चलते हैं। आपके इसमें आपका जो टाइम है, लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 महीने से लेकर 3 महीने का बन सकता है। अब 1 महीने से लेकर 3 महीने का ट्रेड बना तो पोजिशनल बाइंग है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3, क्योंकि किसी भी मोमेंटम में आपको पैसा तभी बनेगा मोमेंटम स्ट्रेटेजी में जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का हो, ठीक है। स्कैन्स पे चलते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी लिक्विडेड स्टॉक होना चाहिए, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, हाई इंक्रीज इन 1 ईयर। अच्छा, क्लोजेस क्रॉसिंग अपर बॉलिंगर बैंड फ्रॉम लो एंड हाई इंक्रीजिंग क्वार्टर सेल्स ईयर ऑन ईयर। अगर ऐसा होता है एक अच्छा खासा स्कैन का कॉम्बिनेशन बनता है जो कि पोजिशनल मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें सीएट आता है। आप किसी भी पोजिशनल बाइंग में आप उसमें एक प्राइस रेंज पे बाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्विंग में एक्सप्लेन किया था। आप उसमें एक प्राइस रेंज पे बाई कर सकते हो, आप 3-4% का एक आप रेंज फॉर्म कर सकते हो जिसमें आप बाइंग कर सकते हो। हाँ, जिसमें आप बाइंग कर सकते हो, जिसमें आप 3-4% का आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप 3-4% का एक रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आप बाइंग कर सकते हो। इसमें किसी ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं, आपका इसमें एंट्री पॉइंट बनता है जब आप किसी एक रेंज डिसाइड कर लोगे 3% 4% का, उसमें बाइंग करोगे। इन पोजिशनल स्ट्रेटेजीज आपका जो प्रीवियस वीक का स्विंग लो होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड अगेन आपका जो बाइंग का एवरेज होगा दैट माइनस प्रीवियस वीक का जो स्विंग लो है इनटू 3 इज योर टारगेट, ठीक है। अब इस वाले मान लीजिए इस वाले स्टॉक्स में अगर मुझे बाई करना है तो मैं आज का जो क्लोजिंग है, मान लीजिए ये एक राइजिंग है 3167, तो ये आज तो है, तो कल का क्लोजिंग मान लीजिए 3183 है। यहाँ से लेकर मैं एक 3-4% का एक रेंज बना लूंगा जिसमें मैं बाइंग करूंगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। और प्रीवियस वीक का जो उसका, जैसे इस वाले केस में देखिए ये मेरा मंडे का लो है 2856, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा जो मेरा मंडे का लो है। और जब तक ये इसके ऊपर रहेगा मैं इसमें बना रहूंगा और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा। सर फिशिंग में ये तो आपका मोमेंटम मैंने पकड़ा अभी तक, रोइंग है शायद, फिशिंग में तो मैं आई नहीं, सफरिंग है सफरिंग।
सफरिंग में ये सारे स्टॉक्स हैं। द सेकंड इज द रोइंग, कंटिन्यूएशन पैटर्न में आते हैं हम लोग, इसमें भी है बहुत सारे स्टॉक। चलिए कोई बात नहीं किरण जी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अच्छा रोइंग में भी सेम है, आपका 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का ट्रेड बनता है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, आप ₹1 के लिए ₹3 का टारगेट ले सकते हो। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस विद इन 50 वीक हाई जोन, क्योंकि मोमेंटम हाई है, अपर कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तो यार NR4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैंडल स्टिक, जिसमें द लास्ट वन इज द स्मॉलेस्ट वन होता है। एंड थर्ड वन, जो थर्ड स्कैन है, प्राइस नियरिंग सुपर ट्रेंड सपोर्ट। सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है फॉर द पोजिशनल ट्रेडर्स और फॉर स्विंग ट्रेडर्स, तो उसको यूज कर सकते हैं आप। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल्स ईयर ऑन ईयर, कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशन, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि कैश फ्लो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। एंड जीरो प्लेज, जीरो प्लेज का मतलब होता है कि जहां पर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक किसी बैंक या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को प्लेज ना किया हो। अच्छा इस वाले में आता है, इसका HCL टेक ले लेते हैं। सेम जैसा कि मैंने बताया कंट्रीब्यूशन में भी, इस वाले में भी, रोइंग में भी आपको उसी तरह करना, सफरिंग की तरह। एंट्री पॉइंट का एक रेंज बना लेना, जो कि आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उससे 3% तक का या 4% तक का एक रेंज बना लो, कि आप उसको बाइंग करोगे उसी रेंज के बीच में। ये ना, जैसे ये इसका एक रेंज है, और सेम इसका आपका प्रीवियस वीक का जो लो है, और जो कि इसका प्रीवियस वीक का लो है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट इंटू 3 करने से टारगेट निकल जाए। द लास्ट वन इज द, बिल्कुल संतोष जी, मैं पास इसके बाद ही आप क्वेश्चन लूंगा, ये लास्ट कर लूं। फिशिंग रिवर्सल पैटर्न है, इसमें कोई आया नहीं, स्कैन्स पे बात कर लेते हैं, पर सेम है, 1 महीने से 30 दिन का ले सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड्स इसमें देख लेते हैं एक बार, 1:3, ₹1 के लिए ₹3 तक का आप टारगेट ले सकते हो। क्लोजेस विद इन 50 वीक क्लोज ऑन, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड होगा तभी तो रिवर्सल लेगा। क्लोजेस अबव लास्ट वीक हाई, लास्ट वीक के हाई के ऊपर होगा, मींस कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड इज नेगेटिव, बट इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम स्टॉक में एक रिवर्सल ले चुका है। सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाय, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है प्राइस इज इंक्रीजिंग, एंड एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कब होता है, जब एक स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, अब उसके बाद वो सडनली प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर चलता है, और ओवर इज डिक्रीजिंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है। इंक्रीज इन DI शेयर होल्डिंग, DI मतलब इंडियन जो इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर है, इंडिया के जो इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स है, इंडिया के जो आपके पेंशन फंड है, इनका उसमें बाइंग है। स्टॉक्स पे कुछ है नहीं तो इस पर बात नहीं करता। पोजिशनल बेस्ड स्ट्रेटेजी किसी और दिन में करवा दूंगा, क्योंकि टाइम बर्डन है, तो इसमें कोई स्टॉक्स होंगे भी नहीं, आप देख सकते हैं 000 सेम है। इसका एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका एंट्री और एग्जिट, इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सीकिंग मोमेंटम ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू कुछ महीने से नीचे गिर रहा है और इसमें वीक आपका फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें एंट्री कब करनी है, इसमें एंट्री आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये आप स्ट्रेटेजीज पर एंट्री नहीं ले सकते। इसमें हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि इस कैश में तो आप सेल नहीं कर सकते। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन 1 मंथ, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, हाई डिक्रीज इन 1 ईयर, क्लोजेस क्रॉस लोअर बॉलिंग एंड वेंट फ्रॉम अबव, न्यू शॉर्ट्स हो रहे, जैसे कि मैंने बताया, OI इंक्रीजिंग एंड प्राइस इज डिक्रीजिंग, दैट इज द न्यू शॉर्ट। PE बिलो द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री PE के नीचे चला गया है, और फिर भी उसमें सेलिंग हो रही है, मतलब कि वो अभी भी मोमेंटम उसका वीक, और वो कैंडल से वीक करेगा। तो आप पोजिशनल जो स्ट्रेटेजीज है उसका यूज आप सिर्फ पोर्टफोलियो एग्जिट के लिए कर सकते हो। ठीक है, ग्रिडिंग कंडीशन सेम है, प्राइस डिक्रीजिंग, फिर साइडवेज से नीचे गिर गया, और स्लाइडिंग मतलब एक ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड में और फिर वहां से आप रिवर्सल ले रहे हैं। इसको एक्सप्लेन कर देता, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई स्टॉक्स आया नहीं है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन, क्लोज बिलो लास्ट वीक के लो के नीचे चला गया हो। सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू सेल, एंड एग्रेसिव लॉन्ग कवर हो रहा है। लॉन्ग कवर मतलब प्राइस एक जगह पे स्थित है, प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड OI इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग DI शेयर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर को बेच रहे हैं। एग्रेसिव लॉन्ग कवर का मतलब ये हो सकता है कि प्राइस अपट्रेंड में था, सडनली उसमें से OI भी गिरने लगा, और उसका प्राइस भी गिरने लगा। तो ये स्ट्रेटेजी का खत्म करते हैं, एंड अब चलते अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो अब आपका जिसका जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा एज मच एज एक्सप्लेन कर पाऊँ। अपनी स्ट्रेटेजी पे ही क्वेश्चन कीजिएगा। सर आई हैव टू लीव। अच्छा संतोष जी, अपना क्वेश्चन पूछ के जाइए। विजय कुमार सर का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन BST के लिए आप
स्विंग मोमेंटम जो स्ट्रेटेजी उसका यूज कर सकते हैं। इसको आपको लेने का जो रूल है, आप 915 के बाद आपको लेना पड़ता है। 915 के बाद अगर कोई स्टॉक जो बहुत अच्छा एक अच्छा खासा मोमेंटम दे इंट्राडे ट्रेड में और अपने डे हाई के आसपास रह जाता है, तो उसको बीटीएसटी के लिए अच्छा बाइंग मांगा जाता है, और जो कि नेक्स्ट डे 930 तक आपको या 945 तक आपको एग्जिट करना होता है। ठीक है विजय कुमार सर। अच्छा, वेयर आई कैन सी एफआई बाइंग एरिया। सर एफआई बाइंग एरिया स्टॉकेज के स्कैन्स में आप जाके क्लिक करोगे, आप यहाँ देख सकते हो। स्कैन्स में जाओ, एक सेकंड में करवाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, कौन सा इन्वेस्टर है, कौन किसका क्या क्या बाइंग है। स्विंग ट्रेडर में स्टॉप लॉस बताया, लेकिन एंट्री कब करनी। सर स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री तो आपको बताया ना सर, अगर आप मोमेंटम कर रहे हो तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, अगर आप कंटिन्यूएशन और रिवर्सल में कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप उसमें एंट्री एक रेंज बना सकते हो, 1 से 2% या 3% का, उसमें एंट्री कर सकते हो। ऐसा कोई स्कैन या स्ट्रेटेजी है जो स्टॉक गिर रहा है उसके वॉल्यूम के साथ रिवर्सल का कैंडल दिखाई दे। सर आप स्विंग रिवर्सल का ये यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी एनालिटिकल स्पॉट में गया मैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे ये आप देख सकते हो सर, ये बहुत अच्छा है। स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजीज में जाके आप फ्यूनेक्स देख सकते हो, या पोजिशनल में फिशिंग का देख सकते हो। किरण जी आपके लिए था। अच्छा सर प्लीज ट्रेडिंग चार्ट में, सर आप आरएसआई का यूज कर सकते हो, आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो, बॉलिंगर बैंड यूज कर सकते हो। ऑल आर द गुड इंडिकेटर, बस आप इससे फैमिलियर हो वो इंपॉर्टेंट होता है विनीत जी। हर इंडिकेटर हर एनालिस्ट के लिए, हर ट्रेडर के लिए अलग होता है। आरएसआई मेरे लिए अच्छा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आरएसआई सबके लिए अच्छा करे, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आरएसआई बहुत अच्छा अगर मोमेंटम ट्रेडर हो, इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, और इफ यू आर आप बहुत होल्ड करते हो, तो मैकडी आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, आपके लिए बॉलिंगर बैंड अच्छा काम कर सकता है, आपके लिए सुपर ट्रेंड अच्छा काम कर सकता है। इट्स डिपेंड कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। गुड सेशन, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सर। संतोष सर, माय क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। सर आपका तो योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, सर आपका क्वेश्चन क्या है तो आप ही बताएंगे ना। थैंक यू सर। कैन यू शो वेयर आई कैन सी एफआईज बाइंग एंड। संतोष जी प्लीज आप एक बार कस्टमर डिलाइट टीम को कांटेक्ट कीजिएगा, वो लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आप कहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोग अच्छा लगा। थैंक यू संजय भट्ट जी, थैंक यू सर, थैंक यू, होपफुली आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू। कमेंगे सर, देखते हैं नेक्स्ट वीक में करूंगा, ये तो मैनेजमेंट को ऊपर क्या देते हैं। थैंक यू सकेत जी, थैंक यू। सर मैंने स्विंग हूँ बट पोजिशनल बन जाता हूँ। सर आप स्विंग ऊपर पोजिशन इसलिए बन जाते हो क्योंकि आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते। स्विंग ट्रेडर का आप स्टॉप लॉस अगर फॉलो करोगे तो आप कट कीजिए, एंड प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप स्विंग में कैसे ट्रेड होगे। इफ यू आर मोमेंटम ट्रेडर, प्लीज आप मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। इफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में आप बाई कीजिएगा, आपको और ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। जो निफ्टी का ट्रेंड है उसके साथ अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजीज का बेस्ट यूज होता है कि अगर आप स्ट्रेटेजी प्लस निफ्टी का ट्रेंड दोनों साथ में फॉलो करेंगे, इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट। विनीत जी कंफ्यूज हो गई, क्या हो गया ममता जी बताइए मुझे। डॉक्टर विनीत सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर आई रिक्वेस्ट टू विवेक सर टू स्वाति मैम टू गिव अनदर सेशन। सर आप जिससे साकिब जी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कस्टमर डिलाइट टीम को भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आपको मेरा सेशन देखना होगा, आपको मिल जाएंगे सर, यूट्यूब में मिलता है, आप कस्टमर डिलाइट टीम से कांटेक्ट कीजिए, या अगर आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर है तो आप मुझसे वहां डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं सर। बिल्कुल रश्मि जी, अगर स्टॉक है आप जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है। अगर ज्यादा स्टॉक्स बुलिश में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मार्केट बुलिश है, जब तक बेरिश में नहीं है तो मार्केट में कोई ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं है। शुभ रात्रि सर संजय भट्ट जी, थैंक यू सर, नाइस, थैंक यू, थैंक यू राम सर कृष्ण जी, थैंक यू। नहीं नहीं, अपस्टॉक में बीटीएसटी नहीं, आप जीरोधा में कर लीजिए ना, जीरोधा देता है बीटीएसटी। विनीत जी बीटीएसटी के लिए वॉल्यूम देखते रहिएगा, लास्ट 30 मिनट का वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। सर CWO टीचर मतलब नहीं समझा। जी जी हेनन पटेल जी पूछिए ना सर, वहां पर मैं रहता हूँ। अच्छा थैंक यू सर।
सर मैं ये वीडियो जो मेरे यूट्यूब में नहीं आता, स्टॉकेज के यूट्यूब में आएगा सर दिवेंदु जी। आईसीआईसी डायरेक्ट में से आईसीआईसी डायरेक्ट का पता नहीं सकता, जीरोधा में मुझे बहुत अच्छे से पता, बीटीएस आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक सेट्स है, बहुत सारे ब्रोकर है जो आपको बीटीएस करते हैं। चलिए थैंक यू। ऐसा मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन छूटा नहीं है तो अब एंड कर सकते हैं। स्वाति जी अगर आप हैं तो एंड कर सकते हैं सीजन। होपफुली सबको अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जो भी आइडिया सर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ सर। ऑप्शन का ऑप्शन चेन में अब जब पढ़ाया जाएगा तब देख लीजिएगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। कोटक और धन मतलब नहीं समझा सर बिल्कुल। एक ट्रेडर आप जैसा होना चाहिए। अब ये सर मेरा कोटक मैंने जीरोधा में मेरा पहला अकाउंट था तो इसलिए मैं जानता हूँ। बाकी मेरा किसी और ब्रोकर के पास अकाउंट था नहीं सर। इससे जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मेरा जीरोधा में अकाउंट था। जीरोधा तो अलाउ करता था बीटीएस की। बाकी आप अपने ब्रोकर से बात कर लीजिएगा। चलिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट सबको। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, एंड करते हैं।